ओके। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे आज अटेंडीज हैं, पार्टिसिपेट्स हैं, या आज के पैनल में जो भी लोग विद्वान लोग मौजूद हैं, सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जैसा कि है, हम हमेशा हफ्ते में 4 दिन नई दिशा के माध्यम से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से या कम्युनिकेशन स्किल्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स की बातें करते हैं यहाँ पर आकर। तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये प्लेटफॉर्म क्यों इतना खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में हम सब देख रहे हैं कि सक्सेस बिल्कुल नजदीक है और इतनी रियल एंड ग्रांड है, तो उसको हमें संभालना भी है। तो इस नेक कार्य के लिए मैं थैंक्स स्पेशली डॉक्टर मोदी सर को जरूर कहूंगा कि जिनके अथाह सपोर्ट से या सहयोग से, समर्थन से हम सभी को एक ये प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हम ये सब लोग आदर्श या उच्च गुणवत्ता वाली बातें कर पाते हैं, जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए बहुत जरूरी है। आज भी हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हैं। टॉपिक है थिंक बिग। तो आज के सेशन को होस्ट करेंगे, हमारे बीच हैं अमरदास जी, जो बहुत ही एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जितना मैंने उनके बारे में सुना है, तो काफी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारा ज्ञान रखते हैं। तो आज के सेशन की वो होस्टिंग करेंगे। और सेशन में इसलिए भी आज बहुत अच्छा है क्योंकि एक हमारे बीच में, जैसा कि हम सब जानते हैं, परिचय की वो मोहताज नहीं है, ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद हैं, नाजमा राजपूत जी। हम सभी उनके बारे में जानते हैं कि कितना बैकहैंड पर इतना उनका सपोर्ट है, या कितना वो एफर्ट डाल रही है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन पैसों को विजन शेयर करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा उनके पास मोटिवेशन है, बहुत सारे अच्छे इनके पास एथिक्स हैं जिनको एक सीखने की जरूरत होती है। तो आज के इस टॉपिक को हम उनके मुखारबिंदु से जरूर सुनेंगे, और हम सभी लोग ललायत हैं, उत्सुक हैं आज उनसे हमारी आज की प्रेजेंटर नाजमा राजपूत से सीखने के लिए। मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं बहुत ही गर्मजोशी से अमरदास जी को यहाँ पर सादर सहित सम्मान सहित इनवाइट करता हूँ कि आइए अमरदास सर, आज की आप होस्टिंग करें, और आपका मंच पर बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। वेलकम है अमरदास सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी के लोगों को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। और मैं अमरदास दिल्ली से हूँ। और जैसे कि है, आज हमारा एक टॉपिक दिया है, बड़ी सोच। और इसमें मेरे साथ जो मदद करेंगी हमारी नाजमा जी हैं। और ये बड़ी सोच के लिए एक टारगेट है, और एक मैं शुरू में कहना चाहूँगा, एक बड़ी सोच का एग्जाम्पल जो सबसे बढ़िया हमारे सामने प्रेजेंट में है, वो हमारे एस सर। सभी चीज़ों को उनको अवॉइड करते हुए एक बड़ी सोच को उन्होंने एक अचीवमेंट में लाए हैं। और आने वाले टाइम में उस बड़ी सोच को और बड़ा बनाने के लिए हम सब लोग मिलके उनको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए नाज़मा जी को इनवाइट करूँगा, ताकि वो अपने कुछ शब्दों के साथ इस मंच को सुशोभित करें। तो नाज़मा जी, आप इनवाइटेड हैं। आप मंच पे आइए और अपने कुछ लफ्ज़ों के साथ शुरुआत करिए। और थोड़ा-सा मेरे को होप भी आएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ये होस्टिंग कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में हो सकता है सर, मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ में मदद करता रहूँ, क्योंकि कुछ बिज़ी था। तो नाज़मा जी प्लीज़ कंटिन्यू करिए, मंच पे आइए। वेलकम थैंक यू है सो मैम। मच अमरदास जी। थैंक यू सो मच अमरदास जी, आपने अपनी छोटी सी बातों से बहुत अच्छा माहौल बना दिया। और थैंक यू सो मच विकास सर, आपने भी बहुत अच्छा अमरदास के बारे में बोला, और बहुत अच्छा। ये जरूर इनकी फर्स्ट होस्टिंग है, लेकिन ये पहले से ही ऑलरेडी किसी ना किसी काम में बिजी रहते हैं, क्योंकि इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हम भी होस्टिंग के जरिए अमरदास जी से बहुत कुछ हम सीख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जानते ही हैं, मैं नाजमा राजपूत और दिल्ली से हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ के साथ साथ जिस दिन से मैं ऑन पैसिव के मतलब साथ जुड़ी हूँ, तो मेरा जो परिवार है, असल मायनों में जो अपना परिवार है वो तो ऑलरेडी है, लेकिन जो एक हम सबका जो परिवार बना है, उसी दिन से मैं एक परिवार, वाकई में ऑन पैसिव परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ। और रात दिन उसी की काम में हम सब लोग मशगूल रहते हैं। बहुत लोग करते करते आगे आते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं सबका स्वागत करती हूँ फिर से ऑन पैसिव चैंपियन नई दिशा पर। आप सभी का स्वागत है नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और ये जो पर्सनालिटी का जो साथ साथ हम ऑन पैसिव कंपनी जो कि अपनी है, और उनके जो मिस्टर सी मतलब हमारे जो सीईओ मिस्टर एस मुफारी की बात, और स्टाफ की बात या फाउंडर्स की बात जरूरी होती है, क्योंकि अगर इनकी बात नहीं करी तो इस मंच की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मंच ही हमारी अपनी कंपनी के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। और क्यों ना, अगर बात ये आती है तो सबसे पहले यहाँ आज जो टॉपिक है सर, थिंक बिग, बड़ा सोचें। और सच बात है, बड़ी सोच से बड़े बने। आपकी जो सोच ही आपको अमीर बनाती है, ये हकीकत है। पैसा कोई मायने नहीं रखता।
अगर मैं मालदार हूँ और मेरे पास सोच अच्छी नहीं है तो वो कोई उसका मैटर नहीं करता। यहाँ में एक स्टार्ट जब बिग यानी कि थिंक बिग की बात आती है, बड़ी सोच की बात आती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक मतलब थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगी कि बड़ी सोच को अगर मैं एग्जाम्पल पहले दूं, आज आज की जो यानी मीटिंग में आज टॉपिक के साथ साथ अगर मुझे मजा आ रहा है एक एग्जाम्पल देते हुए, ताकि हम सब बहुत अच्छे से उसको जान सकें, समझ सकें और फील कर सकें, यानी कि फील कर सकें। आप सच जानिए, आप फील करेंगे उस चीजों को, तो मैं समझती हूँ कि आप इतना आनंद उठाएंगे, जो आप लुत्फ यानी कि अभी तुम मजा ले रहे हो, बहुत अच्छा फील कर पा रहे हो, अगर आप हमारी ये बात सुनेंगे तो उससे भी ज्यादा आप बहुत अच्छा फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आगे के टारगेट को इंशाल्लाह हम सब मिलकर पूरा करेंगे, और कामयाबी तो 100% आएगी, उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, जैसा कि आपने सुना कि सभी फाउंडर्स को एक की बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिली। कौन सी वाली न्यूज? न्यूज तो बहुत सारी है, लेकिन एक न्यूज बड़ी दमदार है, जिसमें कि मिस्टर एश ने ये कहा कि हम आपको $97 वापस दे रहे हैं। वो वापस दे रहे हैं, मैंने जब सुना तो मैं तो शॉक। क्यों दे रहा है भाई? क्या मतलब है? क्या हमको फाउंडरशिप नहीं रहनी है? क्या हमको ये जो फाउंडरशिप का एक हमको जो ब्रांड एम्बेसडर का मिला है, क्या ये हमसे ले लिया जाएगा, या हमको कोई और जगह दे दी जाएगी, या हमको अब एक कस्टमर बना देंगे, या हमको मतलब एक सवाल नहीं था, बहुत सारे सवाल थे। कुछ सवाल इस तरह के थे, क्या हम इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब यहाँ हम ये बात कहेंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है, थिंक बिग, सच पूछो तो बिल्कुल आज बिल्कुल सूट करता है, और समझाने में भी, बताने में भी और समझने में भी बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि $97 हमसे लिए थे, आज से 4.5 यानी 5 साल तकरीबन होने जा रहे हैं, उस वक्त लिए थे। और जिस वक्त फाउंडरशिप लोगों ने ली, आप सोचिए 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, 200 से ज्यादा कंट्रीज में लोग कितने हैं, लाख तादाद भरे हुए हैं, अनलिमिटेड पब्लिक है, अनलिमिटेड पब्लिक है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है ऑन पैसिव नाम से, और वो ऑन पैसिव नाम से लोगों के पास इस तरह से आती है कि अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी तैयार हो रही है, अभी बन रही है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा करेगी। क्या आप इसके फाउंडर बनोगे? वो फाउंडर बना रही है, फाउंडर। क्या आप फाउंडर बनोगे? तो फाउंडर बनने वाला सोचता है कि मिलेगा क्या, कब मिलेगा। तो हो सकता है किसी ने कुछ वादे किए हों, लेकिन हम अपनी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमसे बात कही थी कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कंपनी कब रेडी होगी और कब हमको बेनिफिट्स होंगे। लेकिन ये कंपनी कुछ आईटी आईटी फील्ड की कंपनी है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो ये सब सोच के लोगों ने यानी फाउंडरशिप लेनी शुरू की, और जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने पूरी भरपूर मेहनत करी उसको बताने में, समझाने में। बताना कुछ भी नहीं था, बस यही था कि कंपनी आई है इस नाम से, और अभी कुछ नहीं है, अभी ये बन रही है और आगे जाके लॉन्च होगी, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई है। ये वर्ड्स जो हैं हम यानी वर्ड्स का ही सब खेल है, ये हम सुनते आ रहे हैं, और आज भी जिस कगार पर हम लोग आ गए हैं, तो सारे फाउंडर्स, आप विश्वास करो, जो भी फाउंडर्स इसमें आया है, यानी 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, 200 से ज्यादा कंट्रीज के लोग इसमें शामिल हुए। और देखिए, सारे नहीं आए हैं, सब जगह से एक लश्कर नहीं आ गया है। लश्कर बोले तो एक जगह से कोई ग्रुप नहीं आ गया है, ये जगह जगह से, जगह जगह के साथ साथ, घर घर से, एक एक, दो दो, तीन तीन, पांच पांच, छह छह, जो भी एक एक इकट्ठा हुआ है। मजदूर है कोई यानी किसान जैसे आदमी जो कि बिजनेस की वाणी नहीं जानते, वो तक इसमें बहुत ज्यादा है। मजदूर है, रोज डेली खाना खाना कमाना, और यानी कि जो छोटे छोटे पैसों पे जॉब करते हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों ने अपनी चीजें बेचकर, कुछ लोगों ने लोन लेकर, कुछ लोगों ने एक दूसरे से हेल्प लेकर, कुछ लोगों ने, जिसने ब्लेसर हमारे ग्रेट हैं, फिर कुछ लोगों ने ऐसे ब्लेसर्स हैं कि आधे पैसे खुद दिए, आधे फाउंडर, सिर्फ एक ये वजह से, एक विश्वास, एक दिल से आवाज, दिल से आत्मा की एक आवाज थी कि नहीं यार, ये कंपनी कुछ तो करेगी। लेकिन इसमें वो लोग आए हैं जिन लोगों ने एक दो डिसीजन ले रखे थे, हो जाए ठीक है, ना हुए तो भी ठीक है। रीजन, क्योंकि बहुत कंपनी से लोग फायदा नहीं उठा पाए, और ज्यादातर देखूं तो बहुत कम लोगों ने ही फायदा इन चीजों में कंपनीज के साथ उठाया है, लेकिन यहाँ नहीं उठाया। अब बात आती है कि जब फाउंडरशिप ले ली और आज 4.5-5 साल होने जा रहे हैं, तो अभी फायदा किसी को भी नहीं है। लेकिन हम सब देख पा रहे हैं कि आज हमारे 5 ऑफिसेज हैं, और साथ साथ हमारी मार्केटिंग जो स्टार्ट हुई है वो यानी दुबई से, जो कि दुबई का यानी दुनिया का जो एक टॉप जगह मानी जाती है, क्योंकि वहां लोग घूमने आते हैं, और वो एक मार्केट प्लेस है, उसकी हैसियत से भी लोग देखते हैं। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी वहां पर नजर आती है, तो लोग ज्यादा उत्साहित होते हैं उस चीज को देख के। अब सोचिए, वहां से हमारा
टॉप शुरू हुआ और टॉप होते होते हर बार वहाँ टॉप्स हमारा आता ही रहता है, जो कि हम सब हर हफ्ते में या 15 दिन में 20 दिन में देखते रहते हैं, और एक नई न्यूज के साथ हम कुछ ना कुछ आते हैं। लेकिन कल तक हमारी जिंदगी कुछ और थी, लेकिन जो ये शॉक न्यूज थी कि $97 हम फाउंडर्स को वापस दे रहे हैं, उसके शॉकिंग न्यूज के साथ साथ फाउंडर्स खुश भी थे। फाउंडर्स अब इसमें कुछ यानी कि ये भी परेशान थे क्यों वापस दे रहे, तो रीजन आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पहले एश मुफार ने ये कहा था कि आपके पैसे जो है जैसे आपने दिए वो ऐसे ही एज इट इज रखे हैं, लेकिन वो आज वो वापस कर रहे हैं। और आपको देखिए, कल तक हम लोग फिक्र में थे तो पैकेजेस कितने का होगा, हर किसी का सवाल था, जवाब यही था कि पैकेजेस कितने का होगा और क्या मैं ले पाऊंगा। हमने तो उसमें आईडी में इतने तरीके से पैसे लगाए, लोग कर्जदार हो गए, लिए 9,000 10,000 उधार, लेकिन उसका जो ब्याज वगैरह दे के तो आदमी की जिंदगी खत्म। और कई लोगों ने तो इसमें अपनी जिंदगियां खो भी चुके हैं और काफी हादसे भी हुए हैं कुछ, लेकिन जो ज्यादा चीज नहीं, लेकिन हमारी नॉलेज में है ये चीजें। तो लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, क्या उन्हें ये इस दिन का पता नहीं था, ना ही फाउंडर्स को इस दिन का पता था कि हमारे साथ ये ट्रेजेडी आ सकती है या ये हमारे साथ हो सकता है। लेकिन आज $97 वापस देने का मतलब जो मतलब नजर आया वो यही है कि आपको आपके पैसे वापस हैं, अब आप इन पैसों से आप पैकेजेस ले सकते हैं। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी तो इसमें क्या आती है, बिग थिंग्स। मिस्टर ऐश मुफारे ने वाकई में सोचा बड़ा है और करा भी बड़ा है, और हम सब देख रहे हैं। अब सब कोई भी हमको अमीर होने से नहीं रोकने वाला। आप इसमें एक इमोशंस भी हैं इसके अंदर कि वो यानी कि वो फाउंडर्स का पैसा रखना ही नहीं चाहते। और कोई भी अभी तक कोई भी कंपनी का मालिक ऐसा नहीं है कि उसकी जेब में पैसा गया हो और या वो जेब से पैसा निकाल के किसी को दे दे। मैं ये कहूँ, कंपनी की तो बात छोड़ो, अगर यहाँ किसी एक बंदे को पैसा दे दो तो उसकी जेब से पैसा भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सोच के मालिक और बहुत अच्छी सोच के मालिक जो है वो हमारे पैसे को वापस दे रहे हैं, और हमारे पैसे को ऐसे वक्त पर दे रहे हैं जब हमारी कंपनी अपना प्रोडक्ट तैयार कर चुकी है और 1 बाय 1 पाइपलाइन स्टार्ट है कि पहले ये आएगा फिर दूसरा आएगा। तो सोचो, आज हमको पैसा पैकेज लेने के लिए अपनी जेब के से दोबारा नहीं लगाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों की टेंशन खत्म हो गई है। उसके बावजूद अगर लोग अब पैकेजेस अगर लेना चाहे तो हर एक बंदा पैकेजेस ले सकता है और अपने बिजनेस को चालू कर सकता है, और अच्छी इमेज, अच्छी पोजीशन, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यवहार, अच्छा जो चाहे वो अपनी जिंदगी में कर सकता है, जिस तरह का हमारी कंपनी अब तक हमको दिखा रही है और जो हमें नजर आ रहा है। और उसी के साथ साथ अब बात करें तो अब यहाँ हर कोई यानी बंदा कामयाब है। अब किसी को सर पकड़ने की जरूरत नहीं है या विचार करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को फोन करने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे। हम तो पहले ही गिरे पड़े हैं, अब हम मतलब पहले ही इतना नुकसान है तो अब हम दोबारा नहीं उठाएंगे। तो यहाँ तो ये बड़ी टेंशन खत्म होती है। और आज ऐश की बात करें तो बिग सोच के मालिक हैं वो, कि आज उन्होंने वो कर दिखाया। और हमारे लिए कितने बड़े इमोशंस की बात है कि हमें अब अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना, सब हमने हमारे को ऐश ने वापस दे देना है और उसी से हमने पैकेजेस टाइम से लेना है। अब इसमें भी ये देखना जरूरी है, कहीं लोगों को पैसा मिलने के बाद कुछ लोगों की थोड़ा सा अपनी चालाकी, यानी चालाकी नहीं बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा है, नेत खराब वाली बात को कुछ कहते हैं ऐसा ही। तो कहने का मतलब है इसमें ये ना हो जाए कि अब मुझ पे पैसा आ गया तो मुझे निकाल लूं, भाड़ में जाए कंपनी। अगर ऐसा किसी ने किया तो जिंदगी भर आप फाउंडर नहीं बन पाएंगे और वो पोजीशन नहीं मिल पाएगी जो आपको आज पोजीशन मिली हुई है। तो कृपया करके अगर ये पैसे आते हैं और आपके उससे हमको आसानी होगी पैकेजेस लेने में, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इसी से स्टार्ट होगा। अगर हम आगे बात करें, अब आगे हम बात करें, सबसे पहले तो यही है कि बड़ी जिंदगी के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। कुछ बड़े यानी कि आइडियाज पर बात करेंगे। एक मिनट, मोबाइल का मोबाइल, अच्छा, कुछ बड़े आइडियाज पर बात करेंगे। हम सोचते हैं ये आइडियाज भी आपकी लाइफ को बड़ा बनाने में मदद करेंगे। कुछ इसी तरह आज हम टॉपिक्स पर भी बात करेंगे अपने। हमको अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच की विकास को की जरूरत है। हमको बड़ी चीजें हासिल करने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा ज्ञानी हो या आपके माँ बाप अमीर हो, जरूरी नहीं है, या आप लकी हो और या कुछ और, बल्कि बल्कि यहाँ बात करी जाए कि सक्सेस जो मिलती है दिमाग के आकार से नहीं बल्कि सोच पर निर्भर करती है। जैसा कि हिस्ट्री में कहते हैं, यानी कुछ लोग हम सुनते आ रहे हैं कि जैसे कि बैंक अकाउंट का साइज,
यानी आपकी हैप्पीनेस का साइज और आपका जो है सेटिस्फेक्शन का साइज उनकी सोच पर निर्भर करता है। बड़ा सोचने में ही मैजिक है। और ये कुछ पॉइंट्स हम अपनी लाइफ में यानी हम अपने टॉपिक में लेंगे साथ, ताकि हम इन चीजों को सीख कर समझ कर अगर हम इनकी अपनी आदत बना लें और ऐसा हम करने लगे, यानी सोच को अपनी बड़ा बनाए, क्योंकि सोच बड़ी होती नहीं है। अगर होती है वो नेचुरल किसी की होती है, लेकिन अगर इस सोच को हम बेहतर और अच्छे तरीके से बताएं तो शायद हम सब बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर बात करें कि भरोसा, यानी भरोसा करें कि आप सफल हो सकते हैं, यानी ये आपको निश्चित सोचना होगा, समझना होगा कि भरोसा करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे, यानी आप सफल होंगे। जब हम ये बिलीव करेंगे कि मैं कर सकता हूं, जरूरी है पावर, स्किल और एनर्जी को डेवलप करता है। ये यानी हाउ पार्ट, जो हाउ वर्ड्स का जवाब है, सिर्फ इंसान के पास आता है जिसको ये बिलीव होता है कि वो कर सकता है, मैं पॉजिटिव हूं और मैं कर सकता हूं। ये एटीट्यूड बहुत पावरफुल होता है। अगर हम जानते हैं कि हम एक अच्छा फुटबॉल यानी फुटबॉलर बन सकते हैं, या हम एक अच्छे यानी एक हम अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, या अदर्स कोई क्रिकेटमैन बन सकते हैं, यानी बैटमैन बन सकते हैं, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं कि स्टार बन सकते हैं। और हम मानते हैं कि हम लाइफ में बड़ी चीजें लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे, जब हम किसी चीज को हासिल करेंगे। करने के लिए बस उस पर बिलीव करना जरूरी है। ये हमारा यानी फर्स्ट जो है, हमारे को बिलीव करना जरूरी है। एक बिलीव से ही हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और भरोसे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है। और सेकंड बात करें कि बहाने बहाने बनाना बंद करें। आपने देखा होगा जो इंसान जितने कम एक्सक्यूजेस बनाता है, उतना ही जल्दी ही सक्सेसफुल होता है। और लेकिन आपने ये भी देखा होगा, अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं यानी कि कहीं कुछ नहीं कर पाता, या वो सक्सेस नहीं होता, तो उसके पास एक ही बहाना है कि यानी पूरी किताब उसकी एक ही है, बहाना, यानी बहाना लगाना। कि एक कामयाब इंसान एक ही बात समझाता है, और वो काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पाते, या आगे भी नहीं कर पाएंगे। यानी जो काम नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर पाएगा। क्या आप भी इसी तरह के बहाने बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं बहानों की, कि मैं थक गया हूं इसलिए कि मैं इस काम को कल कर लूंगा, मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ स्टार्ट करने के लायक नहीं हूं, बहुत बड़ा हूं यानी उम्र में मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मेरा आज मन नहीं कर रहा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूं, या ये काम बहुत टफ है, मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों का एक ही फंडा रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन पैसा आए कहाँ से, दे कौन, कहाँ से? कोई छप्पर तो फाड़ा नहीं जाएगा कि आने के लिए। इसके लिए भी आदमी को ट्रेजेडी करनी बनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। यानी जो लोग सफल होना नहीं चाहते, उनके पास इसी तरह के बहानों की लिस्ट होती है, और वो हमेशा उस चीज में अटक जाते हैं, और हम सफल इसलिए नहीं हो पाते। बहुत ज्यादा लोग, अमीर और गरीब के बीच में एक यही फर्क है। अगर मैं तीसरी यहाँ बात करूं, अपने आप को कम कहना, यानी अपने आप को कम समझना सामने वाले से। बहुत से लोगों ने ये लगता है कि बहुत बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। यानी आत्मसम्मान की बेहद कमी होती है। अपने आपने बहुत लोगों को जॉब में हाईली मतलब पोजीशन पर देखा होगा, तो क्या लगता है हाईली पोजीशन पर क्यों है? उस यानी कि उसका सिंपल जवाब है कि ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनको खुद पर ज्यादा बिलीव होता है, उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि रियल में ये काम पॉसिबल है। इस तरह के लोग यानी डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होते। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते, वो ये कभी नहीं सोचते कि कोई उनसे बेहतर है,
वो मानते हैं वो खुद महान महान है। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो अपने आप को किसी से कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ स्टीम बहुत हाईली होती है। और अगर बात करें तो यानी कि बड़े और क्या बोलते हैं, और पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। यानी बड़े और पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें जब आप बोलते हैं या लिखते हैं। तो उसको ये मीनिंग है, जैसे प्रोजेक्टर की बात करें फॉर एग्जांपल, कि जैसे प्रोजेक्टर है सामने वाले के दिमाग में फिल्म दर्शाता है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीरें ये डिसाइड करती हैं कि आप और दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो किसी ग्रुप में ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जो फेल वर्ड है ना, तो लोगों को क्या दिखाता है, निराशा, हार या डिसअपॉइंट जैसे वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। बजाय उसके वो इंकरेज करें, और बल्कि और वो यही कहेंगे ना कि और कोशिश करते रहिए। यानी सिर्फ कोशिश करने की ही सलाह देते हैं। यानी हमें इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए। बल्कि हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर, इमेज और यानी कि मूवीज में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा दिमाग उनको एक तस्वीर यानी एक इमेज और मूवी में बदल देता है। और एग्जाम्पल यहाँ मैं बात करूं, यानी जब भी हम किसी भी चीज का नाम लेते हैं और पिक्चर बन जाती है उसकी, यानी मान लो मैं शेर का नाम लूं तो मेरे जहन में शेर आ जाएगा, मेरे दिमाग में एक पिक्चर उतर जाएगी। या मैं एक हाथी का नाम लूं, या मैं किसी मूवी का नाम लूं, तो वो मेरे मूवी में पूरी, मतलब मेरे मूवी पूरी उतर आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें अपने लफ्जों पर, अपने अल्फाजों पर, अपने शब्दों पर, अपने वर्ड्स पर ध्यान रखें कि हमको क्या, किस वक्त, कब बोलना है। ये हमारे पास ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हमको मिले, ताकि हम इनसे बहुत कुछ सीख पाए। और बाकी अब बात करें अपने अपीयरेंस की, पर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। याद रहे आप कैसे दिखते हैं, आप अ, ये आपके बारे में बोलता है। यानी हमारी पर्सनालिटी, आज हम यहाँ बैठे हैं तो एक पर्सनालिटी अपने अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। शायद कोई चीज हमारे अंदर इसमें नहीं है, तो हम उसको सीख कर अपनी पर्सनालिटी में उतार सकते हैं। तो ये हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारे बारे में बोलती है। यानी ये आपके बारे में बोलती है। इंश्योर करें और ये आपके बारे में अच्छा बोले। अच्छे से तैयार होना भी आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ये पर्सनैलिटी बताती है कि ये इंसान इंटेलिजेंट है और प्रॉस्परस है और भरोसे के लायक है। आप भरोसा कर सकते हैं, अगर रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर अपनी यानी कि, और अगर आप मान लीजिए किसी से मिलते हैं फ्रेंडली, और इम्प्रेशंस जो आपका फर्स्ट उसके ऊपर छोड़ के आते हो, तो आप यकीन जानिए कि तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस इंसान से फ्यूचर में, यानी कांटेक्ट में आएंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे नजर से देखेगा और आप पे वो भरोसा भी करेगा। वो इंसान आपके बारे में पॉजिटिव फील भी करेगा। और मैं समझती हूँ ये जो मैं कुछ 5 पॉइंट को मैंने किया है, बाकी चाहे तो हम उसमें और ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, यानी ये हमारी 5 की हैं एक तरीके से, और इसको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जीत पाएंगे। लेकिन आप यहाँ चलते चलते एक बात कहें कि हम एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं, यानी और ऐसे भरोसेमंद कि हम बिल्कुल भरोसा करते आ रहे हैं मिस्टर ऐश मुफारे सर पर। भरोसे के साथ वाकई में इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, कुछ ना कुछ दिल का रिश्ता है कि इतने लोग आज हम करीब हैं और बात कर रहे हैं। और हमारी जो कंपनी के जितने भी मतलब कितनी भी हमारी जो चीजें हैं, सब फ्यूचर स्टिक्स हैं, एडवांस हैं और एथिकल हैं, यूनिवर्सल है। और सच पूछो तो सिस्टम टू सिस्टम ये चीजें आ रही हैं, और बहुत कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है। हम सब लकी हैं, और मैं बस यही एक बार फिर कहूंगी कि वी आर लकी। और सबको शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे इतनी देर सुना। और ओवर टू यू अमरदास जी, थैंक यू सो मच। मैम नाज़मा जी, आपने बड़ी ही खूबसूरती के आपने कंपनी के बारे में और बहुत सारी बड़ी सोच और बातों के ज़रिए आपने जो बयान किया है,
तो अगर लोग आपकी बातों पे थोड़ा सा भी अगर उसको क्लिक कर लेते हैं, कुछ 2 पॉइंटों को, 3 पॉइंटों को, तो मैं नहीं समझता वो कभी नेगेटिव या कुछ इस तरह की बातों को सोच पाएगा। एक बड़ी सोच होने से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का टारगेट हमारा 100 सेंचुरी बनाने का है और वो नहीं अचीव कर पा रहा। कुछ ऐसे प्लेयर मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में, तो वो कभी 90, 70 कुछ ऐसे न करके चले जाते हैं। कोई बात नहीं, हम 100 नहीं हो पाए लेकिन 99 को हम अचीव कर सकते हैं, तो उसके करीब होते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं शाहीन मैम जी को लूँगा कि वो कम प्लीज़ मंच पे आइए, क्योंकि शाहीन मैम को हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है, अभी कुछ 2-3 दिन में भी मीटिंग चल रही है, वेबिनार चल रहा है और उनकी वीडियो आ रही है। तो वो कंटिन्यू रन बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं, उनकी अचीवमेंट बहुत ही खूबसूरती है और मैं चाहूँगा कि शाहीन मैम जो है अपनी सेंचुरी से डबल सेंचुरी आगे बढ़ाए। तो शाहीन मैम जी, अगर आपको मेरी आवाज़ में आ रही है तो प्लीज़ मंच पे आइए और इस मंच की खूबसूरती को बढ़ाइए। जी, शाहीन मैम जी। अमर सर, साइन मैम आई थिंक बिजी हैं और लेफ्ट हो चुकी हैं, कुछ रीजन शायद मैसेज आया था। और हमारे बीच में ग्रेट पर्सनालिटी श्री नीरज दलवी सर हैं, तो आप जी, से आग्रह कर लीजिए। जी। तो हमारे बीच में अभी नीरज जी हैं, जो भी बड़े ही खूबसूरती तरीके से अपने आप को बयान करते हैं, कंपनी के बारे में भी, और मैं बहुत ही कम ओके। उनको सुन पाया हूँ। और आज मुझे पूरा अच्छा तरीके से मौका मिलेगा एक-एक पर्सन से मिलने का, ये भी मेरी एक अचीवमेंट है, थोड़ा-सा शेयर करूँगा। कभी जब मैं आप लोगों से जुड़ा था, तो मैं हरीश जी की मीटिंग लेता था, तो मेरे अंदर ऐसी थॉट क्रिएट हो गया कि यार कभी मैं आप लोगों के साथ बैठ पाऊँगा। तो बस मेरी अचीवमेंट में लगा रहा और कुछ मैं अपॉइंट करता रहा, तो जिसकी वज़ह से एक बड़ी सोच का ही एक नतीजा है कि आप लोगों के साथ हूँ। तो मैं नीरज जी को इनवाइट करूँगा, प्लीज़ वो मंच पे आइए और अपने कुछ लफ्ज़ों से, अपनी कुछ खूबसूरती से यहाँ पे अपने फूलों को बिखेरिए, ताकि हम भी आपको सुन सकें और सभी लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो नीरज जी प्लीज़ मंच पे आइए। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। वेलकम नीरज सर। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक वेलकम यू। नीरज सर। सर हेलो सर। सर प्लीज आइए। हाँ, तो वीडियो मैंने माइक ऑन किया, कैमरा कैसे ऑन करूँ? मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड सर। सर एक्चुअली ये नीरज जी के लिए, अगर ये वही हैं जिनकी शादी नहीं हुई, तो मैं इनको बहुत-बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इन्हीं के स्टाफ का आदमी हूँ और बहुत ही बढ़िया स्पीच आती है इनकी। बहुत-बहुत शुक्रिया। एनीवेज, तो जस्ट मिनट सर। अ, जी सर। मैम पैनल का लिंक मैम को, सर को भेजिए। जी 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 जी। जी जी। जी सर। जी सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका नई दिशा में ऑन टेस्ट। जी सर। ओके। पहले तो थैंक मैंने जस्ट देखा था कि वेबिनार है और भी थोड़ा टाइम था, तो मैं बोला चलो ज्वाइन हो जाता हूँ। एनीवेज, तो थिंकिंग बिग सिंपल है। मैं संदीप महेश्वरी को सुन रहा था। मैं सुनते रहता हूँ पर्सनैलिटीज को। तो और मेरा सजेशन भी ये रहेगा कि अगर मे बी आप बड़ा थिंक नहीं कर पा रहे हो या कुछ मे बी नहीं हो पा रहा है, तो मे बी ऐसे हस्तियों को सुने जहां से मे बी आपको इंस्पिरेशन मिलती है। भले वो संदीप महेश्वरी हो या कोई दूसरा हो या और कोई हो, लेकिन क्योंकि वो बातें लॉजिक लॉजिक से बोलते हैं। क्योंकि संदीप महेश्वरी सिंपल बताया कि एनीवे हम सोचते हैं, तो क्यों ना हम बड़ा सोचे। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर हम सोचते हैं तो क्यों ना हम बड़ा सोचे। तो अगर हम छोटा सोचते हैं तो उसके डिसएडवांटेज यानी आपको लाइफ में बहुत कम अटेन करने को मिलेगा एज कंपेयर टू अगर आप सोचते हैं और बड़ा सोचते हैं, तो उसके फायदे ज्यादा है। तो अब बड़ा सोचिए, सिंपल लॉजिक था। तो वैसे वैसे ही है। तो आ, यही था थिंकिंग थिंक बिग। क्योंकि मेरे हिसाब से
जब जब आप बड़ा सोचते हो तभी एक नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर होती है, आप एक्सप्लोर नई आइडियाज आ जाती है आपका, यानी आपका जो ब्रेन है ना तो एकदम एक्सपांड हो जाता है कि अरे अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे ये भी पॉसिबल है, अरे ये भी पॉसिबल है। 2018 में मैं एकदम लिमिटेड पर्सन था वेबिनार, लेकिन जब से मैंने वेबिनार सुनना चालू किया, एज सर बोलते थे थिंक बिग थिंक बिग, पहले तो थिंक बिग मेरे को लगता था क्या बोल रहा है कि रात को 2 बजे 3 बजे थिंक बिग कर सुनने के लिए क्यों आता हूँ मैं। फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये 2018 की बात है। तो बाद में जब भी वो यानी डाइजेस्ट किया, मेरे को टाइम लगा डाइजेस्ट करने को, लेकिन जब भी मेरे को समझा कि उसके एडवांटेजेस क्या है, तो मैं भी वो अ, बड़ा बड़ी सोच करने लगा। फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, अगर आपने कॉरपोरेट वेबिनार देखा था पूरा लास्ट का हिस्टोरिक जो ये था, उसमें मैंने एक सवाल किया था कि पोजीशन एंड ये क्या रहेंगे फाउंडर्स के। तो उनका रिप्लाई बेसिकली ये था कि भाई वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दैट, यानी ये छोटे लेवल के सवाल मेरे को मत करो। ये उनका सवाल था। ये वो बेसिकली बताना चाहते थे कि हम वो लेवल पे लेवल पे हम बढ़ गए हैं। आप अभी तक उधर ही अटके हो, या बेसिकली मेरे को बता रहे थे या बाकी फाउंडर्स को इंडिकेट कर रहे थे कि भाई तुम्हारा थिंकिंग अपडेट करो। हम अगर एक पूरा पैसा दे रहे हैं, आपको अभी तक ये नहीं समझा कि कौन से लेवल पे कंपनी जा रही है, आप तो सिर्फ वही लेवल पे है, मेरे को स्पिलओवर मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, वही लेवल पे अटके हैं। तो स्टार्ट थिंकिंग बिग, ये क्योंकि ये आपको आई डोंट नो कैसे आने वाला है, लेकिन आपको ये उसके लिए पहले तो आपको वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। ना नीरज का ना गुरमिंदर का, आपको कॉर्पोरेट वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। उसके लिए आप 10 बहाने दोगे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता, उसके लिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर आप 2 साल 4 साल 5 साल से है तो डेफिनेटली, अगर आपके पास पैशन है, आपके पास ये बिजनेस है, तो अभी तक आपको इंग्लिश भी आना चाहिए था, अगर आप रियल बिजनेस के ये इसमें थे। तो वही है कि बहाने मत दो, वेबिनार्स अटेंड करो, ऑटोमेटिकली वो थिंकिंग बिग आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आज नीरज का किसी लीडर नहीं, किसी का वेबिनार सुन के आप थिंकिंग बिग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो अगर आप एक्शन नहीं लोगे और आपके आजू बाजू में वही लोग हैं लिमिटेड लिमिटेड नॉलेज वाले, लिमिटेड माइंडसेट वाले, आपका भी नॉलेज उतना ही रहेगा। तो तो थिंक स्टार्ट थिंकिंग बिग, क्योंकि एक्सपांड आपकी पॉसिबिलिटीज एक्सपांड होती है, आपके गोल्स एक्सपांड होते हैं। आज मैं जो लोगों के गोल सुनता हूँ, हाँ मेरे को ये करना है वो करना है, या मेरे को गाड़ी खरीदनी है, BMW खरीदनी है, वॉटेवर। तो उससे यानी आप दुनिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं वो सोचिए, ये एम्बिशियस गोल होता है। क्योंकि आगे जाके ऑन पैसिव से मेरे हिसाब से सबके पास पैसा आने वाला है। मैटर करने वाला है कि आप क्या इम्पैक्ट करते हो दुनिया में, ये मैटर करेगा। तो डेफिनेटली सेट एम्बिशियस गोल्स। जब भी आपकी थिंकिंग बड़ी होती है तभी एम्बिशियस गोल्स सेटअप कीजिए। नेक्स्ट है कि ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। डेफिनेटली कि ऑब्स्टेकल्स नॉर्मली सभी को आती है, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग बिग है तो आपके नए आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो जब भी ऑब्स्टेकल आता है, आप उसको मे बी आप उसमें कैसे तो सॉल्यूशन निकालते हैं, वर्क अराउंड निकालते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी थिंकिंग बिग
होनी चाहिए। अगर आपकी बिग थिंकिंग है तो ही आपको ये रहेगा, नहीं तो आपकी अगर लिमिटेड है तो ऑब्स्टेकल आएगा तो आप तो मैंने छोड़ दोगे और दूसरा कुछ करने लगोगे। तो ऑब्स्टेकल पहले तो जब तक लाइफ है तब तक ऑब्स्टेकल है। तो ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है, तो वो तो ऑब्स्टेकल्स तो आते रहेंगे। मैटर करता है कि आप उसको फेस कैसे कर सकते हो, और उसको फेस करने के लिए आपकी पहली इधर थिंकिंग बराबर होनी चाहिए। बिग थिंकिंग होगी तो आप यानी उसमें आइडियाज सोच सकते हो। मैं 4 साल गुसविंदर, आई थिंक उन्होंने बोला, गुसविंदर जी ने, कि नीरज मेरे से 4 साल बातें करता है, हम ऑन पैसिव के बातें करते हैं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मैटर नहीं करता। जब आपके पास पैशन है वो मैटर नहीं करता कभी आप बात करते हो। अ, तो हम बातें करते हैं, और हम कभी कभी इंडिया के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं ऑन पैसिव रिलेटेड। ओके, ये प्रॉब्लम है, इसमें से कैसे सॉल्यूशन निकाले, ये करे। और वो सॉल्यूशन हम क्यों निकाल पाते हैं? क्योंकि हमारी वो थिंकिंग है वो एकदम वो लेवल पे हो गई है, नहीं थी, हो गई है। तो वही है। नेक्स्ट इज, जब भी आपकी थिंकिंग बड़ी होती है ना, ऑटोमेटिकली आप लाइक, लोग जाते हैं यूट्यूब पे, मेरे फॉलोअर्स नहीं है, इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोअर्स नहीं है। आप आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली बनते हैं। मैंने फ्रैंकली इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, मेरा यूट्यूब चैनल है लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया वो पार्ट के लिए। लेकिन मैं एक चीज मैं सीखा है कि आपकी जब भी थिंकिंग बड़ी होती है ऑटोमेटिकली आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। उसके लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये करेंगे तो इंस्पायर होंगे, ऐसा नहीं है। वो आपकी थिंकिंग वैसी रहेगी, वैसे ही आप लोग जो लाइक माइंडेड पीपल है उनको ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस करोगे। लोग मेरे को पूछते हैं, नीरज तेरे को ही क्यों पैनलिस्ट लिंक आता है? अब मे बी एस सर को लगता है कि मे बी ये लाइक माइंडेड मैचिंग हमारा जो माइंड है वो मैचिंग है, वो लेवल का थिंकिंग नीरज कर रहा है या बाकी के लीडर्स कर रहे हैं, इसलिए मे बी पैनलिस्ट लिंक आती है। गॉड नोस क्यों आती है हमें मैक्सिमम टाइम। मैं तो नहीं कभी मांगता कि भाई मेरे को दे दो, लेकिन आती है बाय डिफॉल्ट। तो कुछ ना कुछ मैं बराबर, हम लोग बराबर कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो वही है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2018 में मेरा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप नए नए लोग हो, अभी ज्वाइन हुए हो, तो डेफिनेटली ये बिग थिंकिंग ऑटोमेटिकली नहीं आता। अगर आपको ऑटोमेटिकली आता है तो हैट्स ऑफ, आप स्पेशल हो और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो लेकिन अ, ये पर्सनल लाइक ऑटोमेटिकली आपको आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। आप जब भी वेबिनार्स अटेंड करते हो या एक्शन लेते हो, रात एंड ऑफ द डे आप अपने आप को एक सवाल करो कि क्या मैंने आज सीखा। अगर अब मैंने कुछ नहीं सीखा तो आप मे बी जो एक्टिविटी कर रहे हो वो अनप्रोडक्टिव है, तो मे बी आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा कि अरे मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो पर्सनल ग्रोथ होती है जब भी आपकी बिग थिंकिंग होती है, और मीनिंगफुल इम्पैक्ट जब भी आपकी बड़ी थिंकिंग होती है, वो इम्पैक्ट जो होता है वो रियल वर्ल्ड में होता है, लोगों को वो फील होगा। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हम अभी तक अटके हैं कि कितने डॉलर आएंगे एंड ऑल दैट सॉर्ट। लेकिन या मेरी भी थिंकिंग है वो, लेकिन उसके अलावा मैं बढ़ चुका हूँ कि मैं कैसे इम्पैक्ट करूंगा या हम कैसे इम्पैक्ट करेंगे। तो
और मीनिंगफुल इम्पैक्ट, क्योंकि वो मैटर करने वाला है आगे जाके, और ऐश वही चाहते हैं। तो ये आई थॉट आज फ्री था तो मैं बोला आता हूँ और बातें करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द थैंक यू अपॉर्चुनिटी। सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें सर। शाहीन, आर यू हियर? Yes, Nazma ma'am, I am here. यस यस Good यस evening, यस। all. Good evening, Neeraj sir. Today I am really happy to see you here. Thank you रियली so much for अप्रिशिएट। coming, sir. Thank you so much. I am really happy. Actually, I am outside today, so that's why I'm not in webinar. So मुझे पता चला कि नीरज सर आए हैं, so that's why I am joining. कि कुछ तो सीखने तो मिलेगा आज। मैं कुछ मम्मा के साथ हॉस्पिटल के काम से निकली थी, so that's why. चलिए, बहुत कुछ हमेशा की तरह अच्छा ही नीरज सर तो बताते हैं और हम लोग सीखते भी हैं हमेशा नीरज सर से कुछ ना कुछ अच्छा। और आज भी बिग थिंग के बारे में मैंने जितना भी सुना ज्वाइनिंग के बाद, तो अप्रिशिएट है। मतलब मैं उस चीज को अपने अंदर लाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज इस प्लेटफॉर्म से हम यहाँ से सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं, इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है नीरज सर आप आए, और आप ऐसे ही आते रहिए और हम लोगों को गाइड करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। या ओवर टू यू नाज़मा मैम। थैंक यू शाहीन, ओवर टू यू अमरदास जी, कंटिन्यू प्लीज। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन जी, आपने थोड़ा सा वक्त निकाला, लेकिन जो मैं आपके लिए शब्द बोल पाया था वो थोड़ा मिस कर गए आप। और नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगा नई कड़ी, अगली कड़ी में हमारे विकास सर, जो बहुत ही स्लो स्पीड पे और बहुत ही मीठे शब्दों में अपने आप जो मंच के ऊपर अपने बातों को रखते हैं, अपने लफ्ज़ों को रखते हैं, तो मैं उनको सुनता हूँ, ध्यान से रखता हूँ कि आखिरकार वो क्या हमें प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, या माइंड डेवलपमेंट के हिसाब से वो बहुत क्रिएटिविटी पर्सन लगते हैं मुझे। तो मैं उन्हीं को मंच पे इनवाइट करना चाहूँगा, और अपने जो समझ है, अपनी बिग सोच है, उसके बारे में हमें भी थोड़ा-थोड़ा बाँटे, ताकि हम भी उस चीज़ को पकड़ के आगे चल पाएँ। और सर विकास सर जी, प्लीज़ मंच पे कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू सो मच अमर सर। मुझे आज के टॉपिक पर दो शब्द कहने के लिए आपने सादर से आमंत्रित किया, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी इस बात की है कि आज मैं मंच साझा कर रहा हूँ श्री नीरज दलवी सर से, जो कि ऑन पैसिव के भी पिता माने जाते हैं। और बहुत कुछ हम सब लोग यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित कुछ ना कुछ उनसे सीख रहे हैं। और जहाँ तक आज के टॉपिक की बात है कि थिंक बिग, तो किसी भी इंसान का आगे बढ़ना उसकी सोच पर डिपेंड करता है। और जब तक वो कुछ बड़ा नहीं सोचेगा, तब तक वो कुछ बड़ी चीजों के लिए प्रयास या कर्म करना प्रारंभ नहीं करेगा। और जब जब किसी, देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारी सोच पर डिपेंड करती है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें अपनी अच्छी उच्च और सोच का प्रदर्शन देना होता है। जैसे कभी कभी क्या है, हम सभी इंसान हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, मुसीबत आ जाती है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज दैट किसी व्यक्ति के पास कोई कर्ज हो गया। अब होता क्या है, जनरली वो कर्ज को चुकाने के लिए व्यक्ति अपनी बचत करने लगता है, शौक कम करने लगता है, या खर्चे कम करने लगता है, इस तरह कर लेता है। लेकिन एक इंसान क्या होता है कि अगर एक इंसान की सोच ये भी हो सकती है कि खर्चे कम या शौक जरूरतें कम करने के बजाय उसे क्या है कि आमदनी के और जो सोर्सेज होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। और देखिए, एक चींटी है, जैसे चींटी भी क्या है कि बहुत होता नन्हा सा जीव है, लेकिन बहुत चीजें हम सभी इंसान को सिखा देती है। उसके कर्म से हम सभी, देखिए, अपने शरीर के भार से 8-10 गुना वो वजन ले जाने की क्षमता रखती है। तो हम सभी लोग उनसे भी एक चींटी सीख सकते हैं, उससे अनुशासन ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हमें देखनी होंगी, समझनी होंगी, ये हमारी सोच में लानी होंगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू, और सोच अच्छी और बड़ी जरूर होनी चाहिए। बड़ी से ऐसे, देखिए ऐसा है, एक व्यक्ति है जो रिच बनना चाहता है, सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति रिच बनना चाहता है, हर व्यक्ति को सफलता चाहिए। और तो क्या है कि रिच बनने के लिए वो एक सही दिशा में वो कर्म करेगा। और वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चोर प्रवृत्ति का है, वो भी रिच बनना चाहता है। अब यहाँ पर क्या है, सोच की अगर बात की जाए तो सोच किस व्यक्ति की सही है, उसे चोर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की, या किसी एक व्यक्ति की जो एक सही दिशा में कर्म करना चाहे। जाहिर सी बात है कि हाँ, सोच किसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सोच क्या है, धार्मिक होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में अंतर है। सोच एक ही है कि हाँ, हमें बिकम रिच बनना है, लेकिन क्या है, रास्तों में अंतर है। तो ये हमें सोचना है, सोच सकारात्मक होना चाहिए। मैं कहूंगा कि सोच में एक धार्मिकता होनी चाहिए, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ पाए। तो मैं इतना ही आज कहना चाहूंगा कि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा निश्चित पाएंगे। बट क्या है कि सही दिशा में सोचे। एक सफल व्यक्ति, एक अगर बनना है तो एक अच्छा इंसान जरूर बनना होगा। और मैं इस क्रम में
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मोदी सर का, जो उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के जो एक प्लेटफॉर्म में चलाया, हम सभी लोगों को एक अवसर देखें, जिससे क्या कि हम सभी लोग यहाँ पर परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। और बैक हैंड पे जो सपोर्ट है, नाजमा मैम का है, साइन मैम का है, सरवण सर है, जय है, या रमला मैम है, सीमा मैम, या पूरी नई दिशा फैमिली है, जो एक सपोर्ट और साथ सहयोग समर्थन मिल रहा है, तो हम सब लोग परफेक्शन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक रियल एंड ब्रांड एम्बेसडर के लिए जरूरी है। तो थैंक यू अमर सर, जो मुझे दो शब्द कहने का यहाँ पर अवसर दिया। बैक टू यू सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात आपने जैसे कि बोले कि ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक स्पीचिंग और एक हमारी बॉडी लैंग्वेज अगर हमारी ये परफेक्ट बैठती है, और अगर हम अपनी कुर्सी पे या कहीं पे बैठे हैं तो हमारी स्पीच भी ऐसी बोलने लग जाती है कि लेटे हुए हैं तो फिर लेटे वाले की स्पीच की फीलिंग्स आती है, और अगर बैठे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आती है। तो इसी तरह हम जो ये मंच बनाया है हमारे डॉक्टर जी ने, मोदी जी ने, तो ये बहुत ही खूबसूरत मंच बनाया है कि जो हमारा प्रोग्राम ऑन पैसिव का है उसमें हम बहुत सारी अपडेटें हमें मिलेगी देखने को। आज हम इसमें इंटरनेशनल मंच के ऊपर हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये चीज बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर विकास जी। और नेक्स्ट कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा रमीला जी को, और मैंने इनकी एक दो बारी इनकी होस्टिंग और इनका स्पीच देखी है, और ये अपनी होस्टिंग के अंदर बहुत सारे शब्दों को इंक्लूड करके और बहुत ही अच्छी तरीके से बयान करती है। तो मैंने सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैं नेक्स्ट उन्हीं को लेना चाहूंगा। रमेला जी प्लीज मंच पे आइए और इसको कंटिन्यू करिए मंच को, और इसको मंच की खूबसूरती को बढ़ाइए। रमेला जी। थैंक यू अमरदास जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का, एवं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीरज दलवी सर का, जो हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म में आए। तो थैंक यू सो मच दलवी सर। आज का टॉपिक है बिग थिंकिंग, बड़ा सोच। ये बात बिल्कुल सच है, लोगों की सोच उनकी आने वाली जिंदगी को बदलती है, इसलिए बड़ी सोच ही आपके लिए मायने होनी चाहिए। बिग थिंकिंग वाले ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, वरना छोटा सोचने वाले लोगों को की कही हुई बातें ही सुन पाते हैं। आपको बड़ा बनना है तो आपकी सोच आपके लिए मायने होती है। आपके लिए बड़ी सोच आपको सक्सेस दिलाएगी। लोगों की सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। बड़ी सोच ही सफलता के काम आती है, और छोटे सोच तो राह चलते हर किसी को मिल जाएगी। आपको कुछ अलग करना है, आपको अपने सपने पूरा करने हैं। यह कभी मत भूलना, और आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। आप जितना समय दूसरों को दे रहे हैं उतना समय खुद को दो, और उस समय में सोच को बड़ा करो। इतना सोचो जो आपको अपने जीवन में क्या करना है, कैसे आप सक्सेस होंगे, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 5 साल बाद लोग आपके हालचाल नहीं पूछेंगे, आपने क्या किया है ये पूछेंगे, क्या कमा रहे हैं यह पूछेंगे। तो इसलिए आपको बताने वाला नहीं बनना है, आपको पूछने वाला बनना है। और आपके पास क्या क्या है, आपने क्या क्या किया है, या लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। यह होती है सफलता। खुद पर विश्वास रखना, अपने ऊपर बिलीव करना रखना ही सबसे बड़ी सफलता होती है, सफलता की पहली जीत होती है। और बड़ी सोच, बिग थिंकिंग, हमें उसी सफलता को पाने में मदद करती है। मैं एक महान पर्सनालिटी के इंसान के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बना रही हूँ, जो रियल स्टोरी है, हम सबके लाइफ एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगी। अब सब जानते हैं उन महान शख्स के नाम, महेंद्र सिंह धोनी। यह नाम आप सभी ने सुना होगा। धोनी पहले रेलवे में टीसी का काम करते थे। उनका भारतीय टीम तक पहुंच पाना एक कहानी की तरह है। धोनी के पास एक सामान्य सा जीवन बिताने का मौका था। उनके पास एक सरकारी नौकरी थी, एक अच्छी तनख्वाह और पदोन्नति के बहुत सारे मौके थे। लेकिन धोनी अपने सामान्य जीवन जीने का फैसला करते तो शायद आज वह है जहाँ पे है वहां पे नहीं होते। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर नौकरी छोड़ी, पूरा ध्यान क्रिकेट में लगाया लगाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर दिया। भाई, यह धोनी जी का एक बड़ा फैसला था। अगर वो चाहते कि मैं नौकरी करूं, आम जिंदगी जीऊं, वो अलग बात है, पर उन्होंने अपनी बिग थिंकिंग, अपना सपना बड़ा किया। आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी, आज के डेट में सरकारी नौकरी पाना कितनी मुश्किल होता है। वह ये सरकारी नौकरी को पाने के बाद भी नौकरी को छोड़ दिया, जो एक मुश्किल मतलब डिसीजन था। लेकिन धोनी ने यह फैसला लिया। वे आज पद्मश्री महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं।
3 IC ट्रॉफी उन्होंने उठा ली अपने कप्तानी के दौरान। यह धोनी जी का बड़ा फैसला था अपने जीवन को बदलाव के लिए। इसी तरह हम सबके जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब हमें बड़ा फैसला लेना चाहिए। तभी हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं। हमें बस सपना बड़ा रखना है, अपने जीवन को आगे करना है, बेहतर करना है, ताकि अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन में को भी हम सुधार सके। इसलिए हमेशा सोच बड़ी रखो। जिस दिन आप अपनी सोच को बड़े कर लेंगे, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे, उसी दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना इसलिए शुरू कर देंगे कि ये पर्सन जो इतनी मतलब नॉर्मली पर्सन था, आज इस स्तर पे कैसे पहुंच गया। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे मतलब जो भी सोचो सही सोचो, विचारों को मतलब बंधन में मत रखो। एक किंचित सोच होती है ना, छोटी सोच नहीं, बिग थिंकिंग, बड़ा सोच हम सबके लिए सक्सेसफुल का रास्ता लेके आती है। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू अमरदास जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने धोनी जी का। तो वाकई में उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिशें करी हैं, और उनको एग्जाम्पल के काबिल भी हैं। उनको आज लोग रीड करते हैं, नोटिस करते हैं, और कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। और अपने आप को जब तक हम अपने बड़ी सोच को नहीं बनाएंगे तो हम छोटे काम भी नहीं कर पाएंगे। हम छोटे और छोटे होते चले जाएंगे। लेकिन एक बड़ी सोच होगी तो हम बहुत अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव को जरूर कर पाएंगे। तो हम नेगेटिव नहीं हो पाएंगे। एक तो ये तो बिल्कुल खत्म हो जाता है जब हमारी बड़ी सोच हो जाती है, तो हम बहुत सारे वर्कों में अब जैसे निपुण हो सकते हैं। और तो नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा, एक सीमा जैन जी है, तो मेरे को उनका नाम शो नहीं कर रहा था। अगर वो मंच पे हैं तो प्लीज मैम मंच पे आइए, और अपने शब्दों को कंटिन्यू करके हमारे को भी थोड़ा सा अपने बारे में, ये बिग सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए जी। सर सीमा सीमा जी जी। नहीं है आप? सीमा जी सीमा जी नहीं है स्टेज आज में। सर। जी जी हाँ, मेरे को सीमा वो जी आज नहीं। बिजी है, आज नहीं। तो नेक्स्ट कड़ी में थैंक मैं जोड़ना चाहूंगा अपना संपा जी को। तो अगर वो मंच पे आते हैं तो मैंने उनको सुना है, और उनकी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट है, और बहुत ही अच्छा बोलती हैं। और उन्होंने भी एक बार शायद होस्टिंग करी थी, मैंने देखा था। तो मैं उन्हीं को इनवाइट करना चाहूंगा, शायद वो बंगाल से है। तो प्लीज मैम मंच पे आइए, और अपने शब्दों को, अपनी डिफरेंट लैंग्वेज को हम लोगों को बताइए कि बड़ी सोच कैसे बनाती जाती है। जी मैम कंटिन्यू करिए प्लीज। थैंक यू अमरदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। सबको नमस्कार, मैं शंपा सरकार, वेस्ट बंगाल इंडिया से। तो आज जो नई दिशा में बहुत सी अच्छा दिशा दिखाई दे रहा है, नीरज दलवी जी भी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो हमारा पैनल कुछ हरा भरा दिख रहा है। आज बाकी में पैनल बहुत हरा भरा दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो भी बहुत ही अच्छा है, बिग थिंकिंग, सोच बड़ा करो। तो सोच एक्चुअली मुझे लगता है सोच हमारा पर्सनालिटी को दर्शाता है। हम क्या सोचते हैं, इसमें हमारा पर्सनालिटी दिखते हैं, जो हम क्या है। अगर हम कोई काम करें, उसके ऊपर किसी ने कोई कमेंट करे, लेकिन हमारा सोच अगर अच्छा रहेगा, हमारा काम अच्छा रहेगा, तो दूसरे कोई क्या बोल रहे उस पे हमारा कोई ध्यान नहीं जाएगा। जो बोलते हैं ना, हाथी जब रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते, तो उसमें क्या हाथी का कुछ जाता है क्या? नहीं ना। तो ऐसा ही है, सोच भी हमारा ऐसा रखना चाहिए जो हम कुछ बड़ा करें, जो हमारा दिल को भी अच्छा लगे, जो हाँ हम ये काम किया है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिले, जो हम एक अच्छा काम किया है, सच्चा काम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हम काम करते हैं लेकिन नाम दूसरे पे लग जाता है। हम मेहनत हम करते लेकिन दूसरे नाम ले लेते हैं, तो उसमें भी हमें इतना सोचना नहीं है, क्योंकि सदियों से चलते आए हैं। और घी और रुई जलता है और लोग बोलते हैं दिया जल रहा है, तो नाम दूसरे को ऐसे ही लेता है। तो मेरा बात कुछ ऐसा ही होता है, मैं हमेशा ही ऐसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये एग्जाम्पल देना।
बहुत सी लोग होते हैं जो आप काम कर रहे हो लेकिन वो आपके पीछे ऐसा कुछ कर रहा है जैसे आपसे वो आपको आपको देख के वो जल रहा है, लेकिन किसी भी कीमत में वो आपसे कम नहीं, आपसे आपसे ज्यादा बड़ी है, गाड़ी है और पैसे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर जलता है। तो क्यों? क्योंकि आपका जो चरित्र है वो देख के जलता है, क्योंकि उसके पास वो सब है लेकिन आप जैसा चरित्र नहीं है, आपका पर्सनालिटी जैसा उसका पर्सनालिटी नहीं है। तो अपना सोच, अपना पर्सनालिटी को, अपने अंदर की जो ज्वाला है उसको फैलाते जाइए। कौन क्या बोले उसमें कुछ भी नहीं है। हम अगर दूसरे के बात सोचते जाएंगे तो उसमें हमारा जो रास्ता, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो सोच, बिग थिंकिंग, सोच अच्छा बड़ा सोचना है हमें और बड़ा काम भी करना है। तो बस मैं यही बोलूंगी। थैंक यू अमरदास जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी, और बहुत ही अच्छा बोला, और एक शब्द बोला था कि हमें यूज कर लेते हैं हमारी चीजों को। तो मैंने कहीं पे सुना है कि मैम हमें यूज किया जाता, हम यूज करने लायक हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको यूज भी नहीं किया जाता, देखा भी नहीं जाता, तो हम नोटिस हैं कुछ लोगों के बीच में। तो ये अच्छी बात है कि हम यूज हो रहे हैं, वरना तो हम भी पत्थर की तरह किसी कोने में पड़े रहते। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, और बड़ी सोच रखने का एक अपना अलग थॉट होता है। मान लीजिए अगर हमने बहुत सारे काम सीख लिए बड़े सोच के लेके, तो हम कभी भी कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, पार्टी के अंदर जाते हैं, काम हम ऑन पैसिव का कर रहे हैं या अदर कर रहे हैं, सिंगल काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी पार्टी में किसी कुछ दोस्तों के बीच में बैठते हैं, तो हमारी बिग सोच की वजह से क्या हमारे पास डाटा बहुत सारा आ जाता है। तो जब हम उस डाटे को शेयरिंग करते हैं, तो सारे जो हमारे आसपास के लोग होते हैं कि यार सापा जी तो बहुत सारी बातों को जानती है, इनकी तो बहुत बड़ी सोच है, तो इनसे दोस्ती की जाए, इनसे मुलाकात की जाए, तो ऐसा होता है। तो हमें यूज करे वो ज्यादा बढ़िया है, ना कि हमें बेकार करके हमें रखा जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी कड़ी में मैं आगे लेना चाहूंगा, हमारे एक सर्विंदर जी हैं सर जो क्या मंच मैं पे ही मौजूद सुनिए हैं। सर, एक्सक्यूज अमर मी सर सर, नीरज सर का हैंड रेज़ उनको लीजिए पहले। हाँ, मैं थोड़ा सा, अच्छा, मैं नीरज जी कोई का बात नहीं, थैंक्स कोई करना बात नहीं। चाहूंगा। हाँ, मैं नीरज जी का थैंक्स करना चाहूंगा, और मैं इनको सबसे ज्यादा, मेरे को यही अच्छे लगते हैं, पूरा जो अपनी मीटिंग होती है 8 बजे, और इनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बड़ा डिफरेंट टाइप का स्टाइल है, बोलने का तरीका भी अच्छा है, और बहुत बढ़िया अच्छा अपडेट देते हैं। कल भी इन्होंने बहुत सारी बातों को अपडेट दिया, मैंने देखा इनको, और मैं नोटिस करता हूँ, और सर की बातें बड़ी बढ़िया लगती है मेरे को, तो मजेदार, और उनका स्टाइल, और जैसे कि ये भी सिंगल है, मैं भी हूँ। तो सर यहाँ पे इस मंच पे अपने लफ्जों के साथ उन पैसे के जो फूल आपने बिखोरे हैं, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी दोस्तों की तरफ से, और कंटिन्यू हमें इसी तरह अपने शब्दों से हमें नवाजिए, ताकि हम भी कुछ आगे बढ़ सकें, आप लोगों के साथ आगे बढ़ें, और हम भी आपको यूज़ कर सकें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर नीरज जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आइए सर, नीरज सर आइए आप। सर स्वागत है आपका। नीरज सर जी आइए आप। जी, जी जी। सर, कंटिन्यू सर। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली होस्ट और बाकी लोगों की परमिशन लेना चाहता था। एक्चुअली आज का टॉपिक है थिंकिंग बिग, और आई थिंक विशाल जी ने बोला कि बिग के अलावा थिंकिंग रिच भी होना चाहिए, यानी अपनी सोच वैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक्चुअली एक स्पेसिफिक गाना है। तो मैं सिर्फ परमिशन चाहता था कि आपके जी शेड्यूल जी। में अगर बैठ रहा है तो मैं किसी को वो गाना भेज देता हूँ। तो क्योंकि वो जो गाना है ना, मैं खुद सुनता हूँ और वो इतना वाओ, अप्रोप्रिएट है ना, सुनने के बाद सर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सर विकास सर जी। स्टफ की आपके शेड्यूल में, तो अगर उसमें फिट होता है तो विकास सर होगा। बिल्कुल नीरज सर को होस्ट बनाइए, को होस्ट, और सर प्लीज प्ले करिए आप उस सॉन्ग को। ओके, सर। गुड गुड गुड। मैं भेज देता हूँ, नहीं आप प्ले कीजिए। नहीं सर, आप करें ना। मैं भेज देता हम हूँ, आपको, मैं क्योंकि नहीं सर, हम आपको होस्ट बना देते हैं। मत बनाइए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तो नहीं नहीं। जी सर। किसको भेजूं? मैं ये चैट में भेज देता हूँ। ओके ये विकास वो सर ले होस्ट लीजिए है आप। हाँ? उसमें। सर, मैं ट्राई करूंगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी एक्सपीरियंस रहेगा ये शेयर करना, और
बट मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे तो एंड डेफिनेटली मैं। जी जी। बिंदास बिंदास थिंक। ओके। थिंक बिग। ओके। राइट। जी जी जी। ओके, कंटिन्यू कीजिए तो ये मैं भेज दूंगा। ओके, अमरदास जी कंटिन्यू नेक्स्ट ले लीजिए, जब तक ये विकास जी जी सेट करते हैं गाना। बिल्कुल। ओके। तो नेक्स्ट मैं सर्विंदर जी को लेना चाहूंगा कि ताकि वो भी अपनी नॉलेज को शेयर करें, और बहुत ही बढ़िया उनका भी अपडेट हमेशा रहता है, और कंटिन्यू वो हमेशा एक दमदार की तरह मौजूद रहते हैं मंच पे। तो सर्विंदर जी प्लीज मंच पे आइए और अपने मंच को संभालिए थोड़ी देर के लिए, और अपने वक्तव्य को यहाँ पे हम लोगों को सुनाइए कि बिग थिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो सर्विंदर जी प्लीज मंच पे आइए सर। थैंक यू अमरदास जी, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई आज की होस्टिंग के लिए। और थैंक यू डॉक्टर इद्रीस मोदी सर को, जिन्होंने हम सभी के लिए सीखने सिखाने के मंच दिया। और थैंक यू ऑल होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट को। और बहुत बहुत बधाई हमारे नीरज सर को, जो आज हमारी इस मंच पर आकर शोभा बढ़ाई। टॉपिक है आज का बिग थिंग, बड़ी सोच रखना। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। कहते हैं एक मूवी है द सीक्रेट, उसमें साफ साफ दिया हुआ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। क्योंकि जो भी हम हमारे जो भी हम बोलते हैं वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी यानी ब्रह्मांड में जाती है, और वो अपना काम सिर्फ और सिर्फ हाँ में करती है, ना में नहीं करती है ना। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही काम होता है, चाहे कितना भी वो बड़ा क्यों ना हो। कभी भी आप ये ना सोचा ये काम नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा काम हो आप उसको सोचिए और वो काम आपके लिए होगा। और सबसे अच्छा उदाहरण हम लोगों का ये है कि ऑन पेसे में जितने भी फाउंडर हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी हो गई है, और वो इतनी बड़ी हो गई, ऐसी ऐसी फ्रिक्वेंसी सबकी जा रही है, तो बहुत बड़ा हम लोगों के सामने आने वाला है वो सारी चीजें। और ये सत्यता होते हुए सब देख रहे हैं, और सामने आ जाएगी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये एक एग्जाम्पल आने वाले समय में एक पत्थर का मील का पत्थर होगा। तो यही है। और अभी मैं दरअसल में थोड़े ट्रैफिक में हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं इतना ही कहूंगा। और ओवर टू यू अमरदास सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना भी बहुत है कि सर लोग अगर हम बुलाते हैं तो आप सभी लोग कनेक्ट होते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए। तो नेक्स्ट कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा अपने विशाल सर जी हैं, तो प्लीज सर, और अपने वक्तव्य को नवाज के हमारे मंच को थोड़ा अच्छे तरीके से हमें बताइए सर कि बिग सोच के साथ हमें किस तरह से चलना चाहिए, और बिग सोच की अचीवमेंट हम किस तरह से अपने जीवन में लाए। तो विशाल जी प्लीज मंच पे आइए, विशाल सिंह जी, तो कंटिन्यू करिए। थैंक यू अमर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने मेंटर्स, अपने गुरु डॉक्टर इद्रीस मोदी सर को नमन करता हूं, जिन्होंने हमको ये प्यारा सा सीखने के लिए मंच प्रोवाइड कराया है। और आज पैनल पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट और हमारे बीच में नीरज दलवी सर हैं, तो मैं वेलकम करता हूं दिल से सभी अटेंडीज का। और साथियों देखिए, बहुत ही प्यारा आज का टॉपिक है बिग थिंकिंग। ठीक है, मैंने एक बुक्स पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लाइफ चेंजिंग बुक है, और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज आप सभी पढ़िएगा। तो देखिए, अगर आदमी को बड़ा बनना है ना, तो सबसे पहले ना ये बात सही है कि अपनी सोच को बड़ी करना होगा। अगर आप अपनी बड़ी सोच नहीं रखोगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। सबसे पहले तो देखिए, खुद को नहीं, सोच को बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। बड़ा बनना है या रिच बनना है, ये सब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना बड़ा सोच रखते हैं उतना ही बड़ा हम लोग आगे बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को ना, इंसान को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब हम पीछे देखेंगे तो हमको क्या होता है, पछतावा होता है, और हम अपनी मंजिल से भटक सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपनी सोच बड़ी रखेंगे तो अपने आप रास्ता बनता जाता है। और हमको अपनी सोच को बड़ी बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से ना एक नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना होगा। अभी देखिए, मैं बहुत से लोगों से क्वेश्चंस करूं कि इंसान को अंबानी बनना है तो कैसे बनेगा, तो बहुत से लोग बोलेंगे अरे कोर्ट में चले जाइए, नाम एफिडेविट में देके चेंज कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक विकास सर, ये वीडियो चल रहा है, मैं म्यूट हूँ। कैरी ऑन करिए, आप कैरी ऑन करिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है।
जी तो देखिए हमारे सामने देखिए बहुत से एग्जाम्पल हैं, ओयो है, ओला है, फ्लिपकार्ट है। तो इन्होंने शुरू करने से पहले ना इन लोगों की सोच ऐसी बड़ी थी, इनके पास ऐसा एक आइडिया था, जो इनकी इतनी बड़ी सोच थी कि इन्होंने ये अपने बिजनेस को कहां से कहां ले गए। और मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप 100 रुपए कमाना चाहते हो तो 100 लोगों की समस्या का ना समाधान ढूंढो, और अगर आप 1 मिलियन पैसा कमाना चाहते हो तो आपको 1 मिलियन लोगों की समस्या का समाधान ढूंढना होगा। तो अगर आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकोगे तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही बन पाते हैं। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम बड़ा बन पाएंगे। असल में हमारी जिंदगी एक सोच का परिणाम है, इसीलिए हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो। और एक बात और बोलना चाहूंगा, एक ही चीज पे फोकस करो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी लाइफ में सिर्फ ऑन पैसिव पे ही फोकस करता हूं। मेरे पास भी दुनिया के बहुत से प्लान आते हैं, बट मेरे लिए सिर्फ ऑन पैसिव ही है, जो एक ही चीज पे फोकस करता हूं। तो थैंक यू अमर सर मुझे बुलाने के लिए, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातों को रखा और ये बात बहुत अच्छी बोली कि हम पे एक ही टारगेट बना के रखना चाहिए। और लेकिन हमें भी ऑन पैसिव को करने के लिए और आने वाले टाइम में एक हमारा कॉइन दिया गया, तो उसमें मोदी सर ने एक बार मैसेज भी डाला था, थोड़ा सा उसको रीड करिए तो आपको वो हेल्प करेगा। और आने वाले टाइम में जो हमें कुछ रिवार्ड या जो भी हमारा कुछ बेनिफिट है, तो उसमें उन चीज़ों को हमारे साथ रखा है। उन्हें नॉलेज बेस पे आप जरूर रखिएगा इन चीज़ों को। तो अगर विकास सर कुछ आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो बताइए यस सर। सर, यस सर, नीरज सर प्लीज आप कर दीजिए सर, शायद मुझसे मिस्टेक हो रही है कहीं, तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप सर। नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं, बिंदास करिए। आप शेयर करते हो तभी एनेबल साउंड कीजिए। एक सेकंड, और हाँ, इनेबल साउंड। पहले तो YouTube वीडियो वो ओपन कीजिए आपके इधर एक ब्राउजर पे। सर मेरे विंडोज में बाकी बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए मैं आज नहीं कर पाऊंगा। यूट्यूब ने कर दिया है सर। ओके, तो वीडियो ओपन हो गया वो। वीडियो सर हाँ ओपन हो गया सर। क्या सोच रहा है सोच जरा यस यस, तो वो पॉज कीजिए। जी सर। अभी शेयर स्क्रीन कीजिए, और शेयर स्क्रीन करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में एक ऑप्शन रहना चाहिए शेयर साउंड करके, एनेबल साउंड, सॉरी। ओके सर, तो उस पर चेक कीजिए। शेयर साउंड ओपन, टिक का निशान आ गया। या यस यस। हाँ, टिक। अभी शेयर स्क्रीन कीजिए। ओके, अभी वो जो विंडो है वो ओपन कीजिए जहाँ पे आप वीडियो प्ले कर रहे थे। ओके। यस कर दिया सर। ओके, स्टार्ट में लाइए वो वीडियो और प्ले कीजिए अभी पहले से। थोड़ा सा प्ले हुआ है तो जब सोचते वो, हाँ, सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार। इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिच जाएंगे सफलता के तारे। सरस करेगी सोच जरा कब बदलेगा। तेरी सब बदलेगा। एक सोच
सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार, इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में बिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये ब्रिज। Magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich. Magic of thinking rich, जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और खोल दे सब ताले। डर का जिक्र ना कोई फिक्र, बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को दे दे संकल्पों से उम्मीदों की धार। अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे। जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये ब्रिज। Magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich. Magic of thinking rich. Do you want to write a book but don't know? स्टॉप कीजिए और स्टॉप शेयरिंग कीजिए तो ओरिजिनल इसमें आ जाएंगे। How to get started or don't have? Well done, sir. ओके। स्टॉप शेयरिंग करिए। हाँ, तो बाद में आप ब्राउजर बंद कर सकते हैं। चलो, तो आप सीखे कुछ आज नया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Very good, sir. Very nice. Superb. Superb. जी, बढ़िया था सर, मोटिवेशनल वीडियो था सर। बहुत बढ़िया। अमरदास जी, स्टार्ट, कंटिन्यू। तो देखिए सर, बड़ी सोच का कितना अच्छा परिणाम हमें आज ये एग्जाम्पल मिल गया तुरंत। ये बड़ी सोच का ही नतीजा है और एक हम सब लोग की दिशा भी एक हमारी एक सोच का ही नतीजा है, जिसकी वजह से हम इस मंच पे हैं और ये मोदी जी की मेहरबानी है। तो ये सारी बड़ी सोच का ही नतीजा है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक महिमा जी हैं, महिमा चौहान जी, और वो हमेशा एक्साइट रहती हैं कि मैं कुछ करूं। तो इसी करने के लिए मैं चाहूंगा कि वो अपनी बड़ी सोच को बड़ा बना ले तो बढ़िया रहेगा। और सोच को हमारे भी सभी दोस्तों में, सभी मंच पे जो मौजूद हैं, और हम सब में अपनी सोच को शेयर करिए। और मैं इन्वाइट करना चाहूंगा महिमा जी। तो प्लीज महिमा जी, आप मंच पे आइए और अपनी एक्साइटमेंट की जो सोच, बड़ी सोच है, उसको यहाँ बताइए। महिमा जी, प्लीज सर। थैंक यू सो मच अमरदास सर जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम नीरज सर जी, आज आप आए और आज आपने हम सबको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच नीरज सर जी, थैंक यू सो मच। और मैं अपने सभी पैनलिस्ट का, अपने डॉक्टर मोदी सर का, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और नमन करती हूँ अपने गुरु, अपने मेंटर को। तो मैं महिमा चौहान मैनपुरी से, मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी के साथ, चंद सेकंडों की स्टोरी है, उसके साथ उपस्थित हुई हूँ। और वो स्टोरी आप सबको बहुत ही ज्यादा
बड़ी सोच रखने का क्या फल देता है वो आपको सिखाएगी। एक व्यक्ति थे और वो जॉब की तलाश में घूम रहे थे, इसलिए क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थे, उनका खाना खर्चा नहीं चल पा रहा था। तो अपने शहर में वो जॉब ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे और उनको जॉब नहीं मिली। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ कहीं बाहर जाके ही मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ तो मुझे नहीं मिल रही है। तो उनकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आप जाओ और मैं आपके लिए कुछ रोटियां बना के दे देती हूँ, आप चले जाओ उन्हीं के सहारे से, और तो मेरे पास कुछ है नहीं दुआओं और आशीर्वाद के सिवा। बोले ठीक है माँ। माँ ने रोटी बना के उनको दे दी टिफिन में रख के और कहा कि जा बेटा। वो गए और ट्रेन में बैठ के सोच रहे थे कि कहाँ जाऊंगा, कैसे जॉब मिलेगी। तो इस सफर लंबा था, तो उसी सफर के दौरान उन्होंने कहा कि माँ ने रोटियां दी हैं और रोटियों के साथ कुछ और तो है नहीं, चलो रोटी तो खा ही लूं। वो रोटी खा रहे थे तो रोटी वो इस तरीके से खा रहे थे कि रोटी हाथ में पकड़ी थी और अपने खाली टिफिन को 4 बार उसमें रोटी का कौर जो होता है टुकड़ा, उसको 4 बार घुमाते थे, फिर अपने मुंह में रखते थे। तो अगल बगल में लोग बैठे थे, उसको नोटिस करने लग गए कि ये बंदा कर क्या रहा है, रोटी हाथ में पकड़े है, खाली टिफिन है और टिफिन में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये उसमें हाथ घुमा रहा है 4 बार, ऐसा क्यों। एक व्यक्ति पे रहा नहीं गया, वो मेरे जैसा रहा होगा। तो उसने पूछ लिया, उसने पूछा कि भाई साहब आप सिर्फ इतना बता दो कि रोटी आपके हाथ में है, टिफिन आपका खाली है और आप उसमें 4 बार घुमा के फिर आप अपने मुंह में ले जाते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि देखो, मैं सोच रहा हूं कि रोटी हाथ में है लेकिन मेरे पास अचार भी है। तो मैं बोले कि आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके पास अचार भी है तो क्या आपको अचार का स्वाद आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे अचार का पूरा स्वाद आ रहा है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से सोच रहा हूँ उस हिसाब से मैं फील भी कर रहा हूँ कि मैं रोटी और अचार खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे भाई, तू जब सोच ही रहा है तो अपनी सोच को थोड़ा बढ़ा करके तूने शाही पनीर या कढ़ाई पनीर क्यों नहीं सोचा, अचार ही क्यों सोचा। आप मेरा इस कहानी को सुनाने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि जीवन में यदि कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच बड़ी करो, बड़े सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। सलूट मिस्टर सीओ हमारे एस सर को, उन्होंने बड़ा सोचा और बड़ा कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑन पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अमरदास सर। मैम बहुत ही अच्छी बात बोली है, और कि अगर हमने सोचना है तो बड़ा सोचे। तो इसी कड़ी में मैं ये कहूंगा कि हम सोचते तो हैं, सोचने में टाइम भी उतना लेते हैं, और हम छोटा छोटा सोच लेते हैं कि यार एक दिन इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। नहीं, हम उतने ही टाइम में अगर बड़ा सोच लेंगे और उसके लिए संघर्ष करना शुरू करेंगे, वो नेचुरली जो है बड़ा हो जाएगा। और ये चीज बहुत अच्छी होती है कि हमेशा सोचो, बड़ा सोचो, कोई बात नहीं, संघर्ष हमेशा जिंदगी में बना रहेगा। तो उसी के साथ मैं इस कड़ी में जोड़ना चाहूंगा वंदना जी को, और जो मेरे को ऐसा लगता है कि अपने इस शब्दों को बड़ा कंट्रोल करके बोलती हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी कंट्रोलिंग जो शब्दों के अंदर है और जो समावेश करती हैं। तो इसी खूबसूरती के साथ मैं वंदना जी को मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा, ताकि वो अपने शब्दों और बड़ी सोच के बारे में हम सब लोगों को अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। तो प्लीज मैम वंदना जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। जी जी, थैंक यू सो मच अमर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और साथ ही मैं हमेशा की तरह यहाँ पे उपस्थित सभी पैनलिस्ट एंड अटेंडीज का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में थैंक यू बोलती हूँ हमारे मेंटर मोदी सर को, कि जिन्होंने मुझे ये, हम सभी को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जहाँ पर हम सीखने सिखाने का कार्यक्रम करते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे नीरज सर आपको भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, आपने आकर हम सब लोगों को बहुत ही मोटिवेट किया। और बहुत अच्छी बात कही सर आज के टॉपिक पे आपने, कि जब सोचना ही है तो क्यों ना बड़ा सोचे, हम छोटा क्यों सोचे। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसी टॉपिक पे मैं इसलिए अपनी तरफ से सिर्फ शॉर्ट में इतना बोलना चाहूंगी सर, कि जब हम सोचते हैं तो मतलब सच सोचते हैं, मतलब बड़ा सोचते हैं, क्या सोचते हैं ये मतलब नहीं है, सारा खेल सोच का ही है सर, है ना। अगर हम सोचेंगे उसके लिए हमें बड़ा ज्ञान भी होना चाहिए ना, बड़ी सोच के लिए बड़ा ज्ञान।
और जब हमारा ज्ञान बड़ा होता है, हमारी नॉलेज बड़ी होती है, तो सोच भी अपने आप बड़ी हो जाती है और सोच हमेशा सच होती है, ये बात भी सही है। तो अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और इसी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी शॉर्ट में, टाइम बहुत कम है तो बहुत ही कंट्रोल में बोलना बहुत मुश्किल है कि कितना बोले। बोल थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। ये 2 शब्द भी आपके बहुत ही बड़े मायने रखते हैं हम सब लोगों के लिए कि आपने कहा कि इसके लिए बहुत बड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, आपने आज कुछ बढ़िया सा खाना-पीना बनाना है, तो आप उसके लिए रनिंग करिए। आप जितने भी आइटम इकट्ठे कर सकते हैं, जो-जो उसके मटेरियल चाहिए, तो उतने टाइम से पहले पूरा कर लीजिए, तो आपकी बड़ी सोच भी बन जाएगी और अच्छा खाना भी बन जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा रेनू जी को। तो रेनू जी को मैंने शायद कभी सुना नहीं, लेकिन आज मुझे मौका मिला कि मैं रेनू जी को सुनूँ और मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि रेनू मैम जो मंच पे आई है और शॉर्ट टर्म में अपनी बातों को रखिए और एक बड़ी सोच को बताते हुए हम सब लोगों को आगे की तरफ लेके चलिए। रेनू जी प्लीज़ मंच पे आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी, और थैंक यू सो मच सभी पैनलिस्ट और जितने भी आए हमारे सुन रहे हैं हमको, उनको भी हमारा नमस्कार। और सबसे पहले मैं इद्रिस मोदी सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हमें सीखने और सिखाने का हमेशा आगे रहते हैं वो। और हमारे आज ग्रेट नीरज सर आए हुए हैं यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, जो आज आप हम सबके बीच आए और बहुत मोटिवेट किया। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बड़ी सोच। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं। बहुत सोचते हैं बहुत अच्छा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं उसको सफल कर पाते हैं। हमें और हम उस चीज में जब असफल हो जाते हैं तो हमें यही निराशा कर देती है कि काश हमने जो सोचा था वो हमारा पूरा हो जाता। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमने गलती कहाँ की है, और घबराकर हम बैठ जाते हैं। लेकिन ये विचार कभी नहीं करने चाहिए, लेकिन ये विचार कभी नहीं आता कि हमने क्या किया है, कहाँ गलती की है, उसको सुधारने की कोशिश ना करके बस चुपचाप बैठ जाते हैं और अपना काम लक्ष्य को ना पाने के लिए सोच लेते हैं। कहते हैं ना कि कभी हमारी कमी हमारी सोच में होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। कहते हैं कि एक पॉजिटिव सोच हमारे जीवन को बेहतर रूप देने का काम करती है। हमारी सोच जिस तरह की होगी, हमारे रास्ते भी उसी तरह के होंगे। इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं ना, जितने पैर हों उतनी चादर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पैर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें लंबी चादर की जरूरत है। हमारे पैर बाहर निकल रहे हैं तो हमें लंबी चादर की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। आज मैं इतना ही बोलूंगी, और भी लोग हैं। और थैंक यू सो मच नीरज सर, आप आए और सभी को मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आपने बिल्कुल सारी बातों को सही रखा और शॉर्ट टर्म में रखा। और नीरज जी का भी एक बड़ी सोच थी, एक बहुत बड़ा टारगेट था, उनका स्वार्थ था कि मेरे बहुत सारे लोग जो है ना, एक बड़ी सोच के साथ बहुत सारे दोस्त बने। तो इनकी बड़ी सोच जो है आज पूरी हो गई है और भी इनके बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। तो ये अपना मोबाइल को थोड़ा बड़ा कर ले ताकि हम सब लोग उसमें समा पाएँ और सारे दोस्त एक साथ एक ही मोबाइल में रहें, बाहर मत निकालें, तो उनकी बड़ी सोच कंप्लीट हो सकती है हमारे भी ज़रिए। तो नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगा जेपी सिंह जी को, और वो अपनी बातों को रखिए इस मंच पे। और जैसे बड़ी सोच के बारे में हम सब लोग कंटिन्यू रन कर रहे हैं, और इसी तरह बड़ी सोच के साथ हम लोग अपने आप को भी मोटिवेट करें और बड़ी सोच के साथ अपने नॉलेज को भी बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जेपी सिंह जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि मंच पे आके अपने कुछ शॉर्ट टर्म में अपनी बातों को रखिए। प्लीज़ कंटिन्यू करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदास सर, आपने हमें सादर सहित आमंत्रित किया। और रियल में आज का सेशन बहुत प्यारा चल रहा है। इससे पहले हमारे सबके इस नई दिशा फैमिली के मेंटर डॉक्टर इद्रीस मोदी जी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, नमन करता हूँ। पैनल पर जितने सब लोग हैं सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। आज हम सबके ग्रेट लीडर नीरज दलवी सर आए हैं। रियल में बहुत मैं एक्साइटमेंट हूँ और बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा। आपने हमें बहुत एक्साइटमेंट दिया और बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिला। मैं आपको नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं इस पैनल पर। आज इस चैनल पर जितने लोग अटेंडेंस है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और नमस्ते करता हूं। मैं जेपी सिंह आज इस चैनल पर बस एक बड़ी सोच के साथ इस टॉपिक पे कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। टॉपिक बहुत प्यारा है, चूंकि ये प्यारा है और जितने सब लोगों ने जो बोला बहुत कुछ बोला। ये टॉपिक इतना प्यारा है कि इस पे जितना बोले उतना कम है।
आज इस धरती पर, इस दुनिया में हम जो देख पा रहे हैं, वो छोटा देख पा रहे हैं तो किसी व्यक्ति की छोटी सोच का परिणाम है। अगर हम कुछ बड़ा देख पा रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति की बड़ी सोच का परिणाम है। बस आज तक यह जो भी धरा पर हुआ, वो कहीं न कहीं सबसे पहले कोई चीज़ अगर आई है तो वो सोच और दिल और दिमाग में आई है। उसके बाद में वो धरातल पे आती है। तो रियल बात है कि आज जितने इस धरती पर आविष्कार हुए हैं या जो भी खोजें हुई, तो किसी न किसी एक अच्छे और बड़े व्यक्ति की, बड़े सोच वाले व्यक्ति की परिणाम का ये मतलब परिणाम है कि जो आज जमीन पर हम देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग में या शुरुआत में जो चीजें असंभव लगती थी, किसी ने बड़ी सोच के साथ में उनका प्रयास किया, वो प्लान के साथ में एक्शन लिया और वर्क किया, तो उसका परिणाम है कि असंभव वाली चीजें संभव लग पाई। यही कारण है कि बड़ी से बड़ी खोजें होती रही। एक दिन दौर ये था कि जब एक शहर से दूसरे शहर में लोग बात करना, बिना जाए बात करना इम्पॉसिबल समझते थे। एक देश से दूसरे देश में जाना, बात करना एक असंभव समझता था। लेकिन मैं धन्यवाद कहूंगा मिस्टर ग्राम बेल सर को। उन्होंने एक बड़ी सोच के साथ एक प्रयास किया और आज एक मोबाइल का आविष्कार किया, जो कि टेलीफोन का आविष्कार किया, जो एक जगह बैठ के आदमी दूसरे देश में या दूसरे शहर में बात कर पा रहा। ठीक इसी तरह इसी तरह एग्जाम्पल आता है कि जैसे देखा जाए कि पहले लोग जानते थे कि ऊपर से गिरती हुई चीज हमेशा नीचे ही आती है, लेकिन नीचे क्यों आती है ये किसी ने नहीं सोच पाया था। ये सर आइजैक न्यूटन ने ये इस बात पे जब सोचा और ये देखा, तो एक साबित इस बात पे कर पाए कि ये ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये चीज नीचे आती हमेशा आएगी। यही कारण रहा है कि जब लोग सोचते हैं कि हवा से भारी चीज कभी हवा में नहीं उड़ सकती, क्योंकि एक छोटी सी एक सूजी का एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा अगर हवा में फेंको, उछालो, तो वो नीचे ही आता है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने ये बात सोची और ये साबित कर दिखाया है कि हवा में भी एक बहुत बड़ी चीज उड़ सकती है और उस पे हम लोग जाके अपना एक यात्रा कर सकते हैं। यह सिर्फ एक सोच का ही परिणाम है। और इसी कड़ी में देखें, आज हम लोग जीता जागता उदाहरण देख पा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग आज यहाँ एकत्रित हो रहे, बात कर पा रहे हैं, इतना साहस या बड़ी सोच हम लोग ला पा रहे हैं, ये बातें शेयर कर पा रहे हैं। मिस्टर एस सर, चूंकि एक मानवता जहां पर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लोग अपनी जीवन को यापन करने में उहापोह की स्थिति में, असमंजस की स्थिति में लगा था, आर्थिक योग हो गया था, और जहां एक चरम सीमा हो गई थी, मानवता खत्म हो, वहां एस सर ने एक नई मानवता, ह्यूमैनिटी को एक जन्म दिया। यह एस सर ने एक बड़ी सोच और बड़ी एक साहस का परिणाम है कि इतनी बड़ी सोच, अपने आप को संभाला, अपने आप को मेंटेन किया, अपने दिमाग में वो फिगर। एस सर हमेशा कहते हैं सी द बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखी, उसको मेंटेन किया अपने जज्बात के साथ में, अपने साथ के साथ में, अपनी प्लानिंग के साथ में, और उसको धरातल पे लाने के लिए एक्शन में आ गए। और आज वो लोग वो चीज धरातल पे साबित होती जा रही है। पूरी दुनिया को ये इम्पॉसिबल लगता था, जो एस सर ने आज पॉसिबल करके दिखा दिया, और यही कारण होगा कि बड़ी सोच का एक बड़ा जादू साबित कर दिया। एक छोटी सी कहावत है कि इंसान की एक छोटी सोच और एड़ी यानी पैर की छोटी मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। बड़ी सोचना एक किसी का एकाधिकार नहीं, आदमी बड़ा सोचना एक हमारा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम सोच सकते, कर सकते हैं। विश्व की कोई भी देश की सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि हम बड़ा सोचें और हमारे ऊपर जीएसटी या वो कोई टैक्स लगाया जाए। तो हम स्वतंत्र हैं, बड़ा सोच सकते हैं। अगर बड़ा सोच सकते हैं तो हम बड़ा कर भी सकते हैं। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरा जज्बात है, मेरा जज्बा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और ओवर टू ऑल। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अच्छी बातों को आपने बयान किया, और उम्मीद है हम ही सब लोगों ने इस चीज को सुना होगा, उस पर गौर करेंगे। तो मैं इस कड़ी में नाजमा जी को याद करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी भी एक बहुत बड़ी सोच थी और मेरी भी सोच कुछ मिली। तो इनकी बड़ी सोच, इन्होंने सोचा कि अमरदास जी के साथ मिलकर कुछ काम किया जाए या बातचीत करी जाए। तो कुछ बातें इनको शायद मेरी अच्छी लगी, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ हूँ। तो मैं नेक्स्ट नाजमा जी को लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो नाम शो किए थे वो मेरे पास तकरीबन खत्म हो गए। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए मैं नाजमा जी को ही इनवाइट करूंगा, ताकि इसको आगे कंप्लीट करवाइए। तो प्लीज मैम नाजमा जी आप प्लीज अपनी। थैंक यू सो मच सर। अमरदास जी, आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, और आज माहौल तो बना रहता है हर बार, लेकिन आज और ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ ग्रेट पर्सनालिटी नीरज देलवी साथ है। तो आज जोश हमारा डबल हो गया है। जोश में तो ऑलरेडी हम रहते हैं, लेकिन आज हम डबल अप, बिल्कुल डबल अप, यानी डबल डबल है हर चीज। तो यानी अमरदास जी,
हमारे अभी जो हैंडरेज हैं उनको भी ले लीजिए, और उन सबसे गुजारिश है कि 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा ना लें, क्योंकि उनको भी मौका दिया जाए, बहुत देर से वो कंटिन्यू है, तो क्योंकि हमारा टाइम भी फिनिश की तरफ है। तो प्लीज अमरदास जी कंटिन्यू प्लीज। मैम ये हैंड राइज ऑन कहाँ से होगा, ये अपना चैट पे? नहीं, ये उनको कर दिया है, आप बस नाम लीजिए, वो अपना आप आ जाएंगे। मैम ये नाम तो मेरे को शो नहीं कर रहा ना फिलहाल, थोड़ा मेरे को भी जूम मैंने कभी किया नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ सर। जी तो मैम जी। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे बीके राखी सोनी जी, प्लीज आइए। अपनी 1 मिनट की शेयरिंग बहुत होती है, आप रखें क्योंकि टाइम का अभाव है। वेलकम मैम राखी जी, सोन आइए। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी, बोलिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। ओके ओके, आइए, वेलकम मैम राखी जी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू मैम। हाँ मैम, पैनल पे बैठे सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा आज का प्रोग्राम सुन के, और नीरज जी आपने जो सॉन्ग दिया वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग रहा। और इसी सोच के ऊपर मैं यही कहूंगी कि आपकी सोच जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप किसी के बारे में अगर सोच भी बनाते हो तो वो भी नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि ये नेगेटिव है तो उसके विचार भी हमारे दिमाग में वैसे ही बनते जाते हैं। इसीलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर और मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनी, आप कंटिन्यू आते हो, अच्छा लगता है कि आप क्योंकि सीख भी रहे हो और अपने मंच पे सिखाते भी हो, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में लूंगी, हमारे बीच है सोनिया कुमारी जी। सोनिया कुमारी जी आपको आइए, अपनी भी शेयरिंग रखें टाइम को देखते हुए, क्योंकि टाइम हमारा खत्म है। ठीक है, मैम आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू नीरज सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट किया, सॉन्ग प्ले करके हम लोगों को बताया कि हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए और किस तरीके से मैं मानती हूँ उस पर वर्क करना चाहिए, वो भी जरूरी है, क्योंकि सोच को बड़ी करना वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन उस पर किस तरीके से वर्क करना है और उस पर वर्क करके उस चीज को हम पा सकते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। और अपनी बड़ी थिंक के साथ आप दूसरों की भलाई के लिए भी सोचें, तभी आप एक बड़े पर्सन और एक दयालु व्यक्ति बन सकते हैं। अन्यथा कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से कि आप एक बड़ी सोच रखने वाले पर्सन हैं। सो थैंक यू नागा मैम, आपने मुझे बुलाया। ओवर टू यू। थैंक यू नीरज सर। थैंक यू थैंक यू सोनी, बहुत अच्छा, आप हर तरह की बात तरह बोलते हैं। और सेकंड में लूंगी नाजमीन ताहिर, आइए मैम, आप भी अपनी शेयरिंग रखें। थिंक भी, नाजमीन ताहिर। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, कुछ नाम नहीं है इसमें, सैमसंग है, SM करके। प्लीज आप अपनी शेयरिंग रखें सर, जो भी है, सर मैडम एंड। चलिए कोई बात नहीं। तो विकास सर, हम सेशन को अब हम समाप्ति की तरफ हैं, तो प्लीज ओवर टू यू सर। सर मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा। ओके सर। जी बिल्कुल, जी सर बिल्कुल। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी होस्टिंग पसंद आई होगी। अगर कोई जाने अनजाने कुछ बातें मेरी अच्छी ना लगे तो उसको बड़ी सोच समझ के उसको छोटा करके हजम कर लेना। और एक जो ऑन पैसिव का एक बीज लगाया था कुछ साल पहले, एक बड़ी सोच का, क्योंकि आर्टिफिशियल वेबसाइट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, क्योंकि ये IT डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट है। और इसमें जो लेट का होने का कारण क्या है कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जरा सी भी मिस्टेक होने से वो प्रोडक्ट को पूरी तरह से रन करवाना पड़ता है। जैसे कि कोई टीवी में कोई तो अपनी मॉइस्चराइजर आ जाता है तो पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी होस्टिंग पसंद आई होगी और नेक्स्ट टाइम फिर से मौका दीजिए। और उम्मीद है कि मैं नाजमा जी को, जिन्होंने मेरे को उम्मीद जता के मुझको इस मंच से साथ जोड़ा है, तो उनकी उम्मीद को भी मैं बड़ी सोच के साथ कोशिश करूंगा आगे भी पूरा करूं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मैं जो है विकास सर को ये अपना होस्टिंग जो है कंटिन्यू करने के लिए कहूंगा। और थैंक मुझे जी मैम। ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच अमरदास। 1 मिनट विकास सर, सॉरी। थैंक यू अमरदास जी, आपने वाकई में होस्टिंग पहली बार की है और बहुत ही कमाल की है।
यानी माइंड ब्लोइंग है, मैं इसको ये कहूंगी माइंड ब्लोइंग है। और आपने मंच की जो मर्यादा होती है उसको बनाते हुए, उसको लोगों को समझते हुए, पैनल पे या हमारे ग्रेट लीडर्स हैं साथ में, उनको सबको समझते हुए देखते हुए आपने कंटिन्यू उनको बुलाया है और बहुत ही रेस्पेक्टेड वे में बुलाया है। तो रियली मैं सल्यूट करती हूँ आपको कि आपने मंच को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और आगे भी चांस मिलेगा। और मैं आपको अमरदास जी एक चीज बता दूं, ये इसमें पता किसी को नहीं होता कि होस्ट कौन बनेगा, होस्ट कौन बनेगा। ये मोदी जी ही उसमें से देख के माइंड क्लियर करते हैं और टॉपिक देते हैं कि आज होस्ट ये है और को होस्ट ये है। तो इसलिए हम में से किसी को भी पता नहीं होता कि आज टॉपिक क्या होगा और होस्ट कौन होगा और को होस्ट कौन होगा। तो यही वजह है कि हमें होस्ट और यानी स्पीकर, सॉरी, को होस्ट तो कोई भी हो सकता है, स्पीकर कौन होगा और होस्टिंग कौन होगा करेगा। तो ये इसलिए अमरदास जी थैंक्स हमें बोलना चाहिए अपने डॉक्टर साहब का, ग्रेट मेंटर का, जो कि हमको नई दिशा दिखा रहे हैं और सभी को फायदा है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, सीखते हैं और अपने मंच पे इसको यूज भी करते हैं। तो और हम सब ही यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और फिर मैं अगेन नीरज देलवी जी का बहुत ज्यादा यानी कि शुक्र अदा करूंगी। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जस्ट रियली टू गुड। रियली मैं इसको मतलब शब्दों में कैसे कहूँ कि आप आए, बाहर आई, खुश आमदीद, जितने भी वर्ड से मैं आपको सारे दे दूं सर। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू विकास सर। सर नीरज सर कुछ कहना चाहे तो प्लीज वेलकम अगेन। वेलकम है नीरज सर आपका। थैंक यू वेरी मच। पहले तो एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंदगी भर अगर आप बोलते रहोगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, तो ऐसे बहुत लोग रहते हैं। लेकिन आपने लाइक एक्शन लेना जरूरी है। तो डेफिनेटली होस्टिंग और सबके लिए फर्स्ट टाइम होता है, तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने कैसी की, क्या की। एवरी टाइम जैसे ऐश बोलते हैं हमारे कि ऑलवेज से इट वाज परफेक्ट, लेकिन यस एट द बैक ऑफ द माइंड अगर कुछ ये है कंसर्न है तो वो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो तो ऑलवेज थिंक कि आज का दिन परफेक्ट था, आज का मेरा होस्टिंग परफेक्ट था। तो एंड अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो कुछ टेंशन की बात नहीं। थैंक यू मोदी जी ऐसे ये मंच के लिए, क्योंकि अभी एक स्टेज आ चुका है जब भी हमें हमारे फाउंडर्स जो है उनका माइंड यानी ऐश के हिसाब से होना चाहिए। सिर्फ पैसा 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 करके मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लार्जर ऑब्जेक्टिव है। और फिर से थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू इनविटेशन के लिए, पैनलिस्ट के लिए, और थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करिए। अभी तो प्रोसेस चालू हुआ है, अभी तो यानी फन चालू। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भरपूर पूरा आज सेशन में हम सभी लोगों को टाइम दिया और अच्छे अच्छे विचार बताए कि आज के टॉपिक पर। तो निश्चित ही है सर, ऐसे ही समय समय पर आते रहिए, आपसे निवेदन है, और हम सभी का उत्साहवर्धन करिए। बाकी सेशन बहुत अच्छा था। नाजमा मैम, आपने भी बहुत अच्छी आज के टॉपिक पर बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। निश्चित ही उन बातों पर अमल करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एज ए ब्रांड एम्बेसडर ये सभी बातें हम सभी लोगों के अंदर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उच्चतम व्यक्तित्व का एक निर्माण हो सके। तो मैं थैंक्स सभी यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं और जितने भी अटेंडीज हैं, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि आज के सेशन में आप आए और अपने वैल्यूबल विचार भी दिए और उपस्थिति भी रही है। तो इसी के साथ, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो मैं सभी को आग्रह करूंगा कि अपने रोज की भांति सिस्टम के स्लोगन के साथ सेशन को क्लोज करेंगे। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it.